Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है मैची आपका? हो गई हैं आमना, आप वाइट कहाँ यार? वाइट अच्छा वाइट, ओके 95% आप वाइट पहने हुई हैं। ठीक है, कह अगर सकते हम हैं, कैलकुलेशन करें कह इसकी। सकते हैं। हाँ 90 कहने चले। हाँ हाँ और क्या हाल है, सब ठीक है? यार, मैं सबसे पहले उन लोगों से माजरत करना चाहूंगी जिनके नाम मैं गलत बोलती रही आमना हूँ। मेरा नाम क्या है? हुसैन कहती यार रहती है कभी मुझे। कभी आपको भी मैं हैदर और हसन मिक्स, आप गवाह हैं इस चीज के कि कभी कभी हो लेकिन चले जाता है। हैदर और हसन तो समझ आती है ना। क्यों, क्या समझ? दो आपके जिंदगी के बहुत करीबी करीबी, मतलब दो मर्द मर्द जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम और ह से अक्सर ही मैं फवाद और फहद को भी मिक्स करती हूँ, ये भी कई दफा हुआ है। वो भी दो इम्पोर्टेंट मर्द हैं आपकी जिंदगी के। हार्डली मतलब हैदर और हसन के बाद मैं समझता हूँ फवाद का अच्छा, तीसरा नंबर तो बनता ही है। और अच्छा, और फहद का मतलब फहद भी टॉप 10 में ही आती है। ठीक है, उनको भी मैं मिक्स करती रहती जी हूँ। जी। आज मैंने एक इंटरव्यू में सबूर और सज्जल को मिक्स किया, ओह तो मेरी माय माजरत वो भी हुआ। आई वाज रियली 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 शेम फेस्ड आफ्टर दैट। अपेरेंटली मैंने हाइसम हुसैन को भी हाइसम हसन कहती हैं हसन हम। हुसैन एक वो ही हसन चीज, इसलिए क्योंकि वो मेरी वजह वो से। हसन आ जाता है बीच में। हाँ। फिर मैंने अपेरेंटली अदील रजाक जो हैं उनको मैंने अब्दुल रजाक कहा कब? किसी हमारे ही प्रोग्राम में। अदील रजाक जो राइटर जो हमारे हैं राइटर हैं उनको सर, आप अब्दुल, और मैंने भी आपको करेक्ट नहीं आपने किया। भी नहीं करेक्ट किया। मैंने कहा आपने अपनी रिसर्च की होगी, कोई अब्दुल नहीं, रजाक नहीं। रिसर्च तो की भी थी, मुझे पता है अदील रजाक हैं, लेकिन मैंने बोलते हुए अब्दुल रजाक निकल आया। अदील रजाक साहब से तुम्हारे पुराने ताल्लुकात हैं और अपेरेंटली मैं जो रिव्यू की हद तक। अहमद भट्टी साहब हैं उनको अक्सर ही रिव्यू में अमजद भट्टी अमजद है, भट्टी तो के। मैं माजरत चाहती हूँ। आपका अपना नाम क्या है? मेरा नाम आमना है, मुझे ये अपना नाम याद है, लेकिन याद मैं है। बहुत माजरत चाहती हूँ। ये मेरी जानबूझ के नहीं होता, जानबूझ के नहीं और होता। ना ही इसलिए होता है कि मैंने रिसर्च नहीं की हुई, या मुझे पता नहीं है, या मुझे याद नहीं है। स्लिप ऑफ जैसा टंग। मेरे नहीं, मेरे ख्याल है उम्र के साथ मेरे थोड़ा सा कन्वीनियंट, हाउ कन्वीनियंट, हाउ कन्वीनियंट। उम्र से पा रहे हो, बाकी तो उम्र पे नहीं यार डालती कब आप ऑन कुछ। डाल देती हूँ, बाकी तो गलतियां सारी उम्र पे। गलतियां सारी उम्र पे, हाँ बाकी आप माशाल्लाह कोई नहीं। हाँ, अब हर बंदा कहता है कि यार आप 20 से एक दिन ऊपर नहीं या जाते। 20 तो कुछ कटाओ फिर। हाँ चलो 25 से, नहीं, जो थोड़ा चलो जाना 30 से, 40 कर लो। 30 हाँ से, 40 30 तो नहीं ना, नहीं, तो 40 तो कोई कहते मानते नहीं नहीं हो, भाई। मानने को नहीं थे। मैंने 1 मंथ अप हो गया, फरवरी शुरू हो चुका है, हाँ। और किस चीज को जनवरी अपना 1 मंथ हो? 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नो मेडिकेशन मंथ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ना, पिछले 4 महीने तो जी जी। मेरे दवाइयों के ऐसे अल्लाह फक्के का लग बड़ा रहे थे, एहसान, शुक्र है। चनों की तरह। टाइलेनॉल और एंटीबायोटिक्स और पता नहीं क्या क्या चल रहे थे सितंबर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साल का आपको कायम आगाज। दायम रखे। जी अल्लाह आपका साया बरकरार रखे आमीन। हमारे समथिंग हॉट के सर के जी ऊपर। जी जी, और ठीक है। आप थोड़ा काम की तरफ आए हैं और अपना गेयर अप कर लें। CLM काम या KWM काम? CALM, नहीं नहीं, वो ना, वो काम ना करें, KWM KWM काफ अलिफ मीम वाला मीम है। साकिन। हाँ, जी। उसकी तरफ आए किसकी कि तरफ? आप थोड़ा स्पीड अप करें, क्योंकि मैं हफ्ते के लिए जा रही हूँ किधर? इस्लामाबाद। कहाँ? क्यों हाँ, क्यों क्यों क्यों? क्यों, मैं ना वीजा लगवाने जा रही हूँ। कहाँ का? फ्रांस का बताया तो था। कब जा रही हैं आप? तो कहाँ, हफ्ता क्यों चाहिए आपको इस्लामाबाद और में? भी कुछ करती भी आऊंगी ना, जा ही रही हूँ तो। इस्लामाबाद में और भी कुछ ओ, करती भी इस्लामाबाद जाना आओगे? कहता था ओ, क्या? मैंने नहीं कहा, इन्होंने खुद कहा भाई। खुद आप कितनी कह रही कितनी बुरी इस्लामाबाद बात है और भी कुछ करती भी आऊंगी। भाई। इस्लामाबाद जा रही हूँ तो लाहौर से होती भी अम्मी अबू को मिलती अच्छा भी अच्छा। आऊंगी ना। कब? हाँ, कब? ये नहीं बताऊंगी अभी ऑन ठीक है। कैमरा। अब क्योंकि उन्होंने कह दिया कि उन्होंने एक इंटरव्यू में सबूर और सज्जल का मिक्सअप कर दिया है और अपोलोजाइज भी कर लिया, नहीं, तो वो एडिट हो जाएगा, वो उनको थोड़ी नजर आएगा। क्या? व्यूअर्स को थोड़ी नजर आएगा क्या वो नजर नहीं आएगा? कि मिक्सअप मेरा हुआ है। ओहो, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया तो मैं अब ओवर टू हर, वो खुद ही बताएंगी कि ये कौन सी वीडियो है जिसमें सबूर दिखेंगी। अच्छा, उधर से आप आ रहे हैं। नहीं तो बताना नहीं, अब आप हाँ कैजुअली आपने एक नाम फेंक दिया, हाँ हाँ, अब आपको बताना तो पड़ेगा। मैंने कंडक्ट किया समथिंग हॉट का पहला पैनल इंटरव्यू। वाज इट अ राउंड टेबल It इंटरव्यू? was not. It was a panel. पैनल? As in, it was kind of a स्क्वायर टेबल? semicircle. So, yeah, it was a square table. And we were sitting around. It was a kind of a lounge. We will call it the first round table. No, it's not a round table. We will call it I that. don't want to. But I would like to call it something It hot. wasn't a round table. though. ठीक है, सब ये सब अगर आमना आपने, conducted something hot first round table was that a mosquito? probably. Oh no. Okay. Amna conducted something hot's first round table interview. I will still deny that it was a round table. Semicircle interview. Yeah, it was a rectangular table around which we were sitting. So of course in क्या कहते हैं, क्या एसोसिएशन विद सरे संगे माँ कहने लगी थी, सरे का कुछ है आज दिमाग में, सरे रा, जो मिनी सीरीज शुरू हो रही है कल से।
यार आज हालात सारे खराब हैं, इसलिए रोक लीजिएगा अगर मैं बहक जाऊं तो। मैं टेक ओवर कर लूं? हाँ हाँ श्योर। सरेरा एक ना मिली इंटरव्यू मैंने किया, मैं टेक ओवर कर लूं। क्योंकि आपके हालात आप खुद ही कह रही हैं ठीक नहीं लग रहे, करें, तो मैंने कहा पता नहीं और क्या बोल आप दिया। इंट्रोडक्शन दे दें। सरेरा एक सीरीज आ रही है ARY डिजिटल के ऊपर, जो मैं रात को शब 9 बजे उसकी पहली एपिसोड आई है। एक शॉर्ट सीरीज है, आई थिंक 6-7 एपिसोड, 6 एपिसोड की एक सीरीज है, जिसमें आप देखेंगे सबा कमर को, सबूर अली को, हरीम फारूक को, सुनीता मार्शल को, मुनीब भट्ट को। जी इन पांचों लोगों को आमना हैदर इसानी साहिबा ने एक पैनल डिस्कशन की सूरत में सबको इंटरव्यू किया है। बल्कि डिस्कशन है तो डिस्कशन की इन 5 लोगों के साथ, छठी आमना खुद थी। और ये डिस्कशन हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह हफ्ते को देखने को मिल जाएगी, विच इज कल। जी जी अब ऐसा ही है। over to you। जी ऐसा ही है। तो गाली नहीं जी करनी सी, पता नहीं कितु कितने हो वो तो नहीं, आपको कितने, आपने मुझे नर्वस कर दिया। आखिरी बार कब आप नर्वस हुई थी, जरा चले आप इस बात पे बता दें। आखिरी बार आप जिंदगी में कब नर्वस ये जो ब्रांड कास्ट पे स्टेज पे बोलना पड़ा था, नवंबर 24 अच्छा, 2022। उससे पहले कब नर्वस हुई आप आखिरी बार? जब मॉलडीव्स गए थे स्पीड बोट पे चल के, वो बॉबिंग सी प्लेन से सी बोट पे, सी बोट से उधर। व्हाट ईयर वाज दिस? आई डोंट नो। 2 साल में एक बार नर्वस होती हैं ऑन एवरेज। जी ठीक है। तो आज का ये आज आप मैंने आपको इस साल 2023 के जनवरी पहली 2 फरवरी को ही मैंने आप 2 आपने मुझे फरवरी नर्वस आज कर दिया। जी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, आज हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आज है आपकी वेडिंग से? ओह हैप्पी Thank एनिवर्सरी। you। इसलिए आप डॉलर में फिर रहे थे? मैं वो लेके गया था ससुराल ड्यूटी पे ना, ओह ओएसडी। OSD राइट राइट, अच्छी बात है। सब सनसेट देखा हमने पहले। ओह नाइस। फिर हम गए डॉल्मन, अब उनको छोड़ के आए वहाँ पे। ठीक जब है। तक वो लोग कुछ घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे जल्दी तो नहीं होगी आपको? ऐश करेंगे और क्या। ठीक नहीं है। घंटा तो वो निकाल ही लेंगे, निकाल घंटा तो उनको खाने पीने में लग जाएगा मेरे ख्याल में। इंशाल्लाह हाँ ऐसा इंशाल्लाह। ही होगा, वरना आपको फोन आ जाएगा हाँ कि एनीवे बैक speed टू up। सरेरा, ये आप देखेंगे स्पेशल कल इंशाल्लाह सैटरडे को। पूरी हमें उम्मीद है, माफ कीजिएगा प्लीज अगर ये सैटरडे को ना आ सकी, हालांकि हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह आपको सैटरडे को देखने को मिले। जी ऐसा ही है। सैटरडे को ना आए तो इंशाल्लाह संडे को एनीवे डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और ऑफ कोर्स सरेरा जो है वो एक एम्पावरिंग किस्म का है सीरीज, और उसमें 6 लोग हैं, नहीं 5 लोग हैं, 5 कहानियाँ हैं हर इंडिविजुअल की, और उसमें मुनीब भट्ट जो है वो इंटरसेक्स इंडिविजुअल का रोल अदा कर रहे उस हैं। पर क्लैरिटी मिल गई उस पर भी हाँ, उन्होंने खुद ही लिख दिया था, मतलब उन्होंने अपने पोस्ट पे भी लगा दिया कि इट्स इंटरसेक्स नॉट ट्रांस। तो उस पर उनके सबके अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन हुई, और मज़ीद डिस्कशन हुई कि एम्पावरमेंट क्या होनी चाहिए, ड्रामों में क्या होनी चाहिए, क्यों नहीं बन रहे खुद से ऐसे ड्रामे ज़्यादा, और वाई आर दे सो रेयर। अच्छी डिस्कशन थी। ठीक है, तो ये आप इंशाल्लाह वीकेंड पे और देखेंगे। बेस्ट ये होता है कि जब कोई 2 लोग बात कर रहे हो ना, ख़ास तौर पे जब सबा बात कर रही है हरीम, तो मुनीब एक एक्सप्रेशन बनाते थे और फिर सबूर उनको ऐसे देखती थी, और फिर हरीम हंसती थी कि ये मुनीब की एक्सप्रेशन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इंटरेस्टिंग डायनामिक था इनका ठीक सबका। है, हाँ ठीक है। क्यूट था। हमारे लिए भी एक नया एक एक्सपीरियंस है कि पहली बार इतने बड़े पैनल हमने पहले किए हैं। हुमायूं महविश को किया था, गौर को किया था, 3-3 लोगों को हम पहले कर चुके हैं। उसमें हम 2 होते हैं तो 5 हो जाते हैं, बट 5 लोगों को अलग से एक करना इट्स द फर्स्ट फॉर समथिंग हॉट। वी होप यू एंजॉय इट एंड विल वेट फॉर योर फीडबैक। जी और 1-2 चीजें हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, अगले हफ्ते आपको वो भी पता चल जाएंगी। अब वक्त हुआ है ड्रामों को रिव्यू करने का। आपको जाना है वापस नहीं डॉल्फिन? निकल, अच्छा क्या और बात करनी है आपने, बताएं क्या बात क्या है? हाल है हसन? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। क्या खाया आज खाने में? आज आमना एक ऑमलेट खाया, हाँ 1 अंडे का, हाँ बस और 1 क्रोसॉन्ट सर, या ये मार दें प्लीज। 18 घंटे के बाद। मुझे घबराहट हो रही Would you है। believe it आमना? After 18 hours हाँ I had 1 omelette। तभी थोड़े कमजोर लग रहे हैं आज। लग रहा हूँ आज हाँ। यार, मैं सोच रहा हूँ I should put on a few, like not a few but no you're fine, but कमजोर जरा like a से, kg or something। ऐसे जरा से वीक लग नहीं रहे नहीं हैं। वो वीक से लग रहे अब हैं। मैं आपको तो नहीं कह सकता, किसको कहूँ? नहीं मुझे कहना है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहा ट्राई करके देख लें, मतलब बाद दौड़ लगवा के देख लें। अच्छा अभी तो लगवा लेते हैं फिर। हाँ, हाँ दौड़ लगवा के देख ठीक है, लेंगे। ट्राई मी, ट्राई में। कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। और तो क्या हो रहा है? मैं नहीं आपका वक्त जाया करती। करे चलिए यार, जी ड्रामों की तरफ कोई चलें। टेंशन नहीं। ड्रामास की तरफ अगर चलें। ये मतलब इससे ज्यादा क्या लंबा इंट्रो खींचेंगी आप? खींच हाँ खींच लें। आई डेयर यू, खींच के दिखाएं। मैं यार एक वीडियो करने लगी हूँ हाँ ऑन women in their 40s, हाँ pre-menopause and their experiences with gynecologists, क्योंकि मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा है पूरी जिंदगी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। हाँ ऑफ कोर्स। और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो, और डॉक्टर्स की जो बैथ एथिक्स होते हैं, वो मैं ज़रूर उस पर बात करना चाहूँगी। तो दिस वीडियो कमिंग अप, बाय द वे आही पे बहुत अच्छा कंटेंट आने लगा है अगले हफ्ते में।
और ठीक है यार, ठीक है। हसन आप यार कुछ नहीं बना रहे आजकल किधर? अपने चैनल के लिए? यार मैं आमना जी सोचता हूँ कि अगर कुछ करूँ तो फिर ऐसा करूँ कि जिसमें ऑडियंस को भी मजा आए, मुझे भी मजा और आए। नहीं, आप अपना शो जो करते हैं टीवी पे करते हैं शो तो भी फिर कर रहा ठीक हूँ है। तो मैं नहीं हाँ, चाहता कि बहुत ओवर एक्सपोज हो हो जाऊँ फिर जाओ, मैं। आप हो जाए हाँ, सही सही, आपने अपने आप को ठीक जरा है। रिजर्व करके रखना दूसरा है। नहीं, मैंने व्लॉगिंग का वो रखा हुआ है ना कि मैं कोई ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ ठीक फन है, चीज हो, कुछ किसी का बीटीएस कोई मजे का हो। ठीक है, अभी इंटरव्यूज करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे जरूर उसमें। ठीक है। ठीक है आमना, जी, और कुछ मजीद नहीं आप नहीं, करना चाहिए? यार ये मच्छर मुझे बहुत कर रहा मच्छर है। को कुछ करते हैं, मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज आपको बताएंगे हम कौन कौन से ड्रामे डिस्कस करें। होपफुली इतनी लंबी लिस्ट नहीं है, इसलिए हमने लिबर्टी ले ली इंट्रो को थोड़ा खींचने की। तो आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टैग ब्रेक के बाद। जी आमना, तो आज हम मैं जल्दी से आपको ड्रामों की एक लिस्ट बता दूं। आज हम रिव्यू करेंगे जी, मुझे प्यार हुआ था कि एक ज़बरदस्त बहुत ही दिलचस्प किस्त। एक हम रिव्यू करेंगे आमना जी बख्तावर की आखिरी किस्त को, और हाँ उस पर आपको अपना ओपिनियन देंगे। एक हम नहीं, दो हम एक साथ रिव्यू करेंगे फर्क की। ओह, आपने देखा फर्क? देखा। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली आपने फर्क देखा। एक दो सवाल पूछना चाहूंगा मुझे बच्चा मैं। चाहिए मुझे आपको? नहीं नहीं, मेरे ख्याल माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दो गो आपने अहेड। पाल ली। अब हाँ क्या आपकी उम्र है? यार, कोई गारंटी देता ना कि बेटी होगी, मैं तीसरा सोचती, मगर देयर वाज नो गारंटी। और 3 बॉयज मेरे से मतलब पलने नहीं थे। हाँ, जी, ये अक्सर सोचते हैं लोग जिनकी दो बेटियां होती हैं, वो ये सोचते हैं कि कि कोई गारंटी दे के एक बेटा हो हो जाएगा। जाए। हाँ, तो वैरायटी जिनके तो है दो ना, बेटे हों वो ये सोचते हैं कि बेटी हो जाएगी। गारंटी। तो अल्लाह मियाँ का निज़ाम है फिर। जी आप फेथ इतना स्ट्रांग रखें। जी। एनीवे ये एक अलग डिस्कशन है। दो किस्तें फर्क की, और एक किस्त मैंने जो देखी वो देखी मेरे बन जाओ की। मैंने हुक नहीं देखा, मैंने अगर नहीं देखा, और मैंने ओह, वो जो है तीसरा वाला तेरे बिना तेरे मैं बिना नहीं मैंने। लगाया, और फिर मेरे से नहीं हो पाया। लगाया ओह, और फिर मेरे से नहीं हो पाया। आजकल आप शायरी बड़ी कर रहे हैं। मैं शायर तो नहीं, आमना क्या वजह है कि मैं शायर बन मगर ए चुका हसी जब से देखा मैंने तुझको, शायरी आ गई। मैं जब से देखा मैंने तुझको मुझको मुझको शायरी शायरी। आ गई। देखिए वाह, मैं आपकी शायरी करेक्ट भी कर एक रहा वो हूँ। ऋषि कपूर थे। एक वो ऋषि थे, चिंटू ओहो, सर। चिंटू सर। आई जी, लव चिंटू सर। किसको आप लव नहीं करते? चिंटू सर को बहुत किया है। चिंटू आप सर वो से एक दो बार फवाद ट्विटर वाला पे नहीं करे ना है। डायलॉग, आई एम अ लवर नॉट अ फाइटर। मतलब नॉट अ फाइटर। हाँ जी, आप क्या कहते थे? चिंटू सर को आपने चिंटू ट्वीट। सर को ट्विटर पे काफी एक दो बार उन्होंने रिप्लाई भी किया मुझे। जी, अच्छे थे चिंटू सर। कपूर खानदान से पूरे ही बड़ा मेरा एक गहरा ताल्लुक ऐसा है। मुझे लगता है। आप तो क्योंकि हैं ही कपूर पता खानदान नहीं के हैं। कैसे आपको ये लगता है। लायलपुर में पैदा हुई ना आप? जी जी। हाँ अच्छा, बाद में आपको पता चला कि इवन तो आप लायलपुर में पैदा नहीं हुई। नहीं हुई। एनीवे यार, ड्रामा आज ही आपने सारी बातें करनी है। आज ही सारी बातें करनी है आपने। हाँ, आपने ये ड्रामे देखे, मजीद कुछ देखे? आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैंने क्या देखा है क्या नहीं देखा, आप अपने उस पे चल रहे हैं। मुझे कहती है मैं खाना ऑर्डर कर लूं फूड पैंडा पे, तुम बातें शुरू करो, तो मैंने यही करना फिर। हाँ, आपने कि पूछा ही नहीं मेरे से क्या देखा। मैंने अगर भी देखा है ऑर्डर क्या किया आपने? ब्रोस्ट। ब्रोस्ट ऑर्डर मेरा किया? बहुत दिल चाह रहा था उनके साथ कराची ब्रोस्ट, गार्लिक कराची जान ब्रोस्ट ब्रोस्ट? नहीं, कराची। कराची उनकी गार्लिक सॉस आती है साथ, बड़ी मजे की होती ठीक है। है। कोई ये पेड शेड नहीं है ये, ना फूड पांडा ना। हाँ एनीवे जी, तो शुरू करें। क्या देखा आपने? यही सारे ड्रामे अगर नहीं देखा आपने? देखा। वो तेरे बिना मैंने नहीं देखा। नहीं, हुक? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो जी, फिर अगर से शुरू करते हैं। हम तुम न मिलते अगर मैं नया तो ऐसा सच कुछ नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुई है। अब शादी जो है वो हुरिया की होने जा रही है, मगर यार ड्रामा हुरिया की अली के किरदार, अली के बस किरदार के साथ। महर यार। वेरी गुड। मैं कहने की थी माही मीर, लेकिन आपने अच्छा याद कराया। माइन आज वाकई में हिले हुए नहीं, पुरजे कुछ। हाँ अल्लाह करे रिव्यू अल्लाह करे ब्रोस जल्दी आए। नहीं, रिव्यूज भूख की वजह से नहीं, आपके सामने मैंने टोस्ट खाया है, वैसे ही फैले रहे हैं। नहीं यार, बात यह है कि मैं अगर इंजॉय करती हूँ, सच हक की जो बात है ना, उसमें ये है कि ज़रा सा अगर आप ह्यूमन साइकी के नेक्स्ट लेवल पे जाए ना, तो हर कैरेक्टर के अंदर उन्होंने टैप इन किया हुआ है। अब जैसा हुरिया का कैरेक्टर है यार, अनोइंग है वो ना, वो काम करना चाहती है नौकरी घर से बाहर, ना वो घर के अंदर काम करना चाहती है, ना वो बच्चे का ख्याल रखना चाहती है। वो सुनते थे ना, मैं ते मेरा माया, बस उसका वो सीन था कि वो थे और साथ फारूक था एंड शी वाज हैप्पी। अब फारूक निकल गया इक्वेशन में से एंड शी जस्ट अपसेट अबाउट एवरीथिंग ऑल द टाइम। अपनी बच्ची को भी डांट रही है। ऐसे लोग होते हैं। सो ये अच्छा दिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर औरत जो है वो बड़ी गंग हो कि जी मुझे नौकरी करनी है या पैरों पे खड़ा होना है या मुझे कुछ करना है या घर चलाना है सही तरह या बच्चे को सही तरह पालना है।
ऐसे लोग भी होते हैं who have no aims and ambitions and just want to enjoy. And she's upset that he's died and all my entire life has been derailed. और अब उन्होंने दिखाया है कि शादी हो रही है बिकॉज घर वाले भाई पहली दफ़ा डांटता है कि मेरी बीवी पे बहुत बोझ है और आप सब मिसकैरेज हो जाता है वो गिरने से, और मेरी बीवी पे बहुत बोझ है, हर बंदा अपना अपना काम करे। ख़ास तौर से हुरिया को कहता है कि यार तुम अपनी बच्ची को खुद संभालो, मेरी बीवी क्यों तुम्हारी बच्ची को देख रही है? बात तो सही है, कहता हार्शली है। तो वो सब ये कहते हैं कि भाई तुम अपने घर वाली हो, तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है, गेट मैरिड, मूव ऑन। एंड शादी हो जाती है। प्रोमो में हमने देखा है कि उसने कहा है कि मैंने कर तो दी है शादी, लेकिन मेरे दिल में फ़र्क के अलावा कोई नहीं हो सकता। और फिर मेहरियार जब अपना समूह लेके उसको देख रहा होता है, ये नेचुरल है ये, एंड ऑब्वियसली। तो एनी जो है उसकी बच्ची, उसकी बहन चांदनी ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो उसको अब नज़र आ रहा है कि देयर समथिंग अबाउट दिस किड दैट माय सिस्टर इज अट्रैक्टेड टू। तो ये But Annie told everybody, no? नो, ही ओनली टोल्ड हर मदर। अच्छा, so the माँ ने sister- कहा कि शादी हो जाए हुरिया की सब कुछ, फिर हम बताएंगे सबको, अभी नोबडी नोज। सो वो ज़रा सा स्लो चल रहा है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूंगा। पूछिए। मैं हर हफ्ते आपसे पूछता हूँ ना, मैं अगर देखूं या ना देखूं, आप कहती मत देखो। हाँ, आपके टाइप का नहीं है ना। Yet you're watching it, Yeah. and then you. But I know you ना, you won't enjoy it. You like the bangs and the you know the kind of कुछ ना कुछ सुहाग रातें दो चार तो हों हर ड्रामे में। तो इसमें गायबाना थी। तो आपको जरा से वो शशके पसंद है, इसमें शशके नहीं है। जी, बैंग्स नहीं होते। नहीं, बैंग्स नहीं है, बहुत ही ठंड, जो स्ट्रीम्स होती हैं जो हाँ। आराम आराम से चल रही हैं, वो वैसा ड्रामा है। दरियाए काबुल नहीं है, हाँ, वो वेव नहीं वो। वेव नहीं है। हाँ, तो ठीक वो आप नहीं एंजॉय करेंगे, आप देखना चाहें जरूर तो वो देखिए। उन दो का क्या सीन है? किन एक दो मिनट का? और ले लें। किन दो का? और एनी का और एनी का उसका ठीक सीन है, शाबेज मुझे का। वो थोड़ा अननेचुरल लगता है, क्योंकि बहुत से लोग देखे हैं ज़िंदगी में, और ऐसे लोग भी होते होंगे जो अलग अलग रह रहे हैं शादी के बाद, बट उनमें कोई नहीं दिखाया कि कोई ताल्लुक हो उनमें, कि देयर इज नो लाइक मियाँ बीवी वाली But बात। you said Annie said told her mother I want to go back to Chavez. शी हैज She's moved back to No, Chavez. no, she said this, I'm going to move back. And mother says कि बहन की शादी हो जाए हुरिया की, then we will address this problem. Okay. But yeah, but अच्छी बात ये है कि चांदनी जो है she started working, और माँ ने, चांदनी। हाँ चांदनी बड़ी स्वीट है यार, I really like माहिन से देखी, यही नाम है ना। हाँ, तो उसको माँ कहती है कि तुम्हारी नौकरी शुरू हुई है, अब पहली को तनख्वाह मुझे देना। और कहती है मैं आधी दूंगी, आधी अपने अपने मज़े करूंगी आधी से। Sweet. तो माँ कहती है पहला दिन है नौकरी का, अभी ज़ुबान भी लग गई है, मज़े क्या होते हैं? कहती है माँ टाइम्स हैव चेंज्ड, मैं आपको पूरी तनख्वाह नहीं दूंगी, आई पे हाफ एंड हाफ आई कीप एंड आई सेव इट माई सेल्फ, डोंट वरी। Very good. हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। Good messaging. प्रोग्रेसिव है यार, गुड जी। मैसेजिंग है। All right. जी। Then moving on to मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ मेरे बन जाओ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा, अगेन क्योंकि जो ह्यूमन साइकी है उसको एक्सप्लोर कर रहा है। अब जो है ना हमारा फरदीन, ही इज जस्ट नॉट अ लाइकेबल कैरेक्टर, नॉट बिकॉज ही इज डूइंग दीज लाइक स्लीजी थिंग्स। मुझे लगता है कि शादी होके भी ये अनकंफर्टेबल रहेगी उसके साथ। तो मेरा एक सवाल है आपसे, दो सवाल पूछे आप। एक फिलहाल पूछना चाहता हूँ। इज़मिया जो कि देखने की हद तक, इवन बातों की हद तक एक सेंसिबल लड़की लगती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी लड़कियां होती हैं या कहाँ नहीं से आपको होती। सेंसिबल लग रही है वो? सवाल मेरा यही है कि इज़मिया क्यों इतना हेड ओवर हील्स इन लव है इस लड़के के साथ जो नजर आ रहा है कि टॉक्सिक सा लड़का है। नहीं नजर आ रहा उसको नहीं नजर आ रहा है इसमें। वो एक लड़की, बंदा आमना एक लड़की को अगर अनकंफर्टेबल कर रहा है और लड़की इतना बता पा रही है कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ और थोड़ा सा अपने तौर पे रेजिस्ट भी कर रही है, तो मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ तो नहीं है ना। उसकी माँ उसको क्या पट्टी पढ़ा रही है? तुमने अपने मियाँ को खुश रखना है। That's what she's grown up with. Her mother's not saying, "Beta, recognize your own feelings, address yourself." No, but what I'm saying is that उसका रडार तो चलता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं उसको चलता उसका रेडार। चलता है यार, क्यों नहीं चलता? यार, उसके फौरन कान खड़े हो गए हैं जब वो कहता है कि मैं बाहर मेरे साथ चलो बाहर, वो कहती मैंने नहीं अभी जाना। शादी नहीं हुई भी तो she's uncomfortable that he gets maybe physical with her. She's uncomfortable about that. वो भी क्यों uncomfortable है कि अम्मी क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे? सही नहीं है ये। This जो is आपने not- पिछली बार बात ये की। बात सही नहीं है। It's not that अगर ये शायद वो बाहर होती तो she would have been fine with it. उसका अपना रेडार नहीं है, उसका रेडार वही है जो उसकी माँ ने उसका सेट किया हुआ है। अच्छा, मेरी और आपकी ना एक इस बात पे एक डिसएग्रीमेंट है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, कुछ लड़कियां ख्वातीन ऐसी होती होंगी जो सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से शायद कुछ स्टेप्स या एक्शंस लेने में अनकंफर्टेबल हों। मुझे इज़मिया के किरदार को देख के ऐसा लगता है कि वो जेन्युइनली अनकंफर्टेबल है, इसलिए नहीं कि वो किसी को पता लगेगा। नहीं, इसलिए नहीं कि वो, आप समझे नहीं बात, पता लगेगा इज पार्ट ऑफ इट, बट वो ऑफ कोर्स जेन्युइनली है वो, बिकॉज
उसको यही है ना कि ये बात भी गलत है। हाँ, कि मतलब हाँ उसका अपना हाँ एक जो हाँ जो भी आपका मॉरल हाँ कंपस है वो या उसको बता रहा है कि यार ये गलत है, मैंने नहीं करना। बिल्कुल। नॉट बिकॉज कि ओ अम्मी को पता लग गया तो क्या नहीं होगा। नहीं, अम्मी को पता लगने की नहीं है, लेकिन अम्मी ने तरबियत तो यही दी है ना कि ये बातें गलत हैं या वीडियोस बनाना गलत है, इस तरह लीक हो जाती हैं। कोई भी ताल्लुकात रखना जब तक शादी नहीं हो जाती गलत है। तो ये बातें तो तो पार्ट अम्मी ऑफ ने हर, गलत तो बातें नहीं की। बिल्कुल पार्ट ऑफ हर मॉरल कॉम्पस। तो इन बातों पे तो मैं नहीं कह रही, मगर मुझे ये लगता है कि वो शादी के बाद भी अनकंफर्टेबल होगी, मुझे ऐसा फील होता है। ऑब्वियसली, क्योंकि वो बंदे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मगर अम्मी ये नहीं कह रही कि शादी के बाद अनकंफर्टेबल हो, यू सी। क्योंकि अम्मी को तो आधी बातें नहीं पता ना फरदीन नहीं के नहीं बारे नहीं, में। अम्मी ये कह रही हैं कि निकाह हो जाए फिर जो मर्जी करो। तो इफ फरदीन मेक्स हर अनकंफर्टेबल, अम्मी विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट वंस दे आर मैरिड। यार आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन जब जाहिद का, एंड यार एक्सीलेंट एक्टिंग बाय जाहिद। या आई थिंक इज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब। वो जब आके कहता है कि ना बोलना नहीं सिखाया किसी ने, वो कितना एक इम्पॉर्टेंट सीन था। बिल्कुल। और वो भी बात हो रही है कि भाभी की दोस्त आई है तो आप प्लीज उनको बोल दें मैंने नहीं मिलना। तो वो कहता हाँ है खुद क्यों नहीं तुम ना बोल सकती, हाँ तो फरदीन बिल्कुल को तो नहीं ना बोला था। बिल्कुल। और फिर वो जो उसको पूरी बात समझा के जाता है, उसको समझ आ जाती है और उसको पता लग जाता है हाँ कि यार कि हाँ कोई मेरी रिलेशनशिप की जो डायनामिक है वो सही नहीं है, उसकी बिल्कुल। फाउंडेशन उसकी बेस जो है वो गलत है बुनियाद में। मगर वो खुद ना समझ है, डरपोक सी भी है, ना समझ सी भी है, ऐसे लोग होते हैं। उसकी दुनिया छोटा सा उसका घर है, उसकी माँ है, भाभी है, भाई है, फरदीन है। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी परसेप्शन में, एक मैं इसकी बैक स्टोरी तो हमें नहीं पता, बट आपकी परसेप्शन में जब आप ये किरदार देखती हैं, मैं एक कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये क्योंकि इस लड़के से इतना हद दर्जा प्यार करती है, मोहब्बत करती है कि ये इसकी कोई बात को ठुकराना नहीं चाहती, या ये इस बात के लिए उसकी बात को ठुकराना नहीं चाहती कि कहीं इस लड़के ने शादी तोड़ दी तो यार ये इसका क्या होगा। सब कुछ है, टर्मोइल है उसके अंदर पूरा। वो उसकी बात मान लेती है कि वो नाराज़ ना हो, वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहती बिकॉज वो खोना नहीं चाहती, और वो जो वो कह रहा है वो करना नहीं चाहती क्योंकि वो गलत है। तो ये तो कशमकश है उसके दिमाग में, उसको और उसको उन्होंने सॉर्ट नहीं करना आ रहा। जो एक पैरेलल ड्रॉ किया है वो जकी की बहन के साथ यस किया है कि वो यस, दूसरी नादरा के तरफ साथ। यार फाइनली जो है निकाह के टाइम पे मना कर दी कि कहती नहीं मैं करना। नहीं करना। और कहते पहले क्यों नहीं कहा, कहते कोशिश की थी, आप लोग सुन ही नहीं रहे थे, दिस इज द ओनली वे यू वुड हैव लिसनड। तो फिर इसको भी ज़रा से नज़र आता है कि यार ऐसे भी होता है। तो ये ना समझ है बिल्कुल। इज़मिया जो है ना, उसकी उसका है ही नहीं रेडार, उसका उस टाइप का है ही नहीं। ऐसे लोग होते हैं, बोंगी है बेसिकली। मगर उसको ये नज़र आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, जब सामने मुंह के खड़ा होता है उसको नज़र आ रहा है कि ज़की जो है वो एक अच्छा इंसान है, और ऐसा ऐसा वो उसमें कॉन्फिडेंस उसमें आ रहा है। और बात बड़ी अच्छी करती है, कहती है मुझे तुम कह रहे हो ना करो, करो क्यों नहीं सीखा, बहन ने किया है तो उसकी भी सुनो, वाई डेंट यू लिसन टू हर। तो वो भी सोचता है। तो अच्छी डायनामिक है यार, अच्छी स्टोरी है। अच्छी स्टोरी, अच्छी हाँ एग्जीक्यूशन में मुझे कभी कभी लगता है कि एडिट का थोड़ा चॉपीनेस है उसमें, कुछ ऊपर नीचे सीन्स थोड़ी ऐसे प्रोडक्शन वैल्यू लो है हाँ मुझे लगता है, प्रोडक्शन वैल्यू लो। वैल्यू लो है, लेकिन उसके अलावा ये है कि कहानी बहुत अच्छी आई है। थिंक किंजा ने भी अच्छा काम किया ने है। बहुत अच्छा काम किया है। किंजा ने किंजा अच्छा ने उन सीन्स में तो बहुत बेहतरीन काम हाँ किया है। जो इवन ये नाउ, इवन असफर, मतलब उसको देख के मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। वो जिस तरीके से हंसता है, या जिस तरीके से वो जकी को कह रहा है मेरे सूटकेस रखो, अच्छा ये भी ले आयो, ये वापस रखो, जाओ तुम बुला के लाओ अंदर। अब वो जो लेके जा रहा है लंच पे, ऑब्वियसली वो होटल लेके हाँ जा वो रहा है, अगले प्रोमो में वो आ में गया आ ना, गया रूम है। नंबर क्या था। या एक छोटी सी बात है, जब ये शादी हुई, क्या आपने जकी की बहन का नाम बताया? नादरा। नादरा। नादरा कहती ओ तुम अजमिया हो, इतनी सी इनकी सोसाइटी आई एम अज्यूमिंग होगी। हाँ जकी हाँ उनके घर पे आके हाँ। पंखे भी साफ कर रहा है, डिनर सेट उतार के दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। इट वाज जस्ट हाउ अनबिलीवेबल डज कि नादरा नॉट नो। हाउ डज नादरा नॉट नो और ये हु इज। बचपन में खेलते थे इकट्ठे। बचपन में खेलते थे, मतलब उनके दर्जी, उसकी माँ अनरेक। दर्जन है, मतलब यू नो ऑल ऑफ अ सडन ऐसी कोई चीज हो जाती है, बंदा बोलता है यार ये क्या हुआ है। हाँ, क्या व्हाट द हेल। दूसरा जकी एक सीन में जो है वो उसको कहती है मुझे शक्ल मत दिखाना, दोबारा मेरे घर ना आना। दूसरे सीन में वो डिनर सेट उतार के दे रहा होता है नीचे, यू नो। सो इस तरह के हैं जम्स। इनकंसिस्टेंसीज और जंप्स हैं थोड़े से। हाँ, एक सीन में वो कहती है बात मत करना, फिर वो कहती है थैंक यू तुमने मुझे समझाया सारा कुछ। तो वो एक होता है ना जो एक बहुत एक जुड़ी हुई होती हैं चीजें, कनेक्ट, चेन कनेक्ट। ऑफ हाँ इवेंट्स। वो इतना कनेक्टेड नहीं है, चेन वेल जरा टूटी कनेक्टेड। टूटी है। बट एक्टिंग सबने बहुत अच्छी है, स्पेशली जाहिद ने। स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टोरी अच्छी है। स्टोरी बहुत अच्छी है, और आगे आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि आगे कैसे चलती है। कि एक बंदा है, उससे मंगनी उसकी हुई हुई है, खाला का बेटा है उसका, कजन ही है ना। कजन, बट ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि स्टेप सिस्टर्स हैं स्टेप वो। सिस्टर्स हैं उसकी, क्या रेलेवेंस है मुझे नहीं पता पता। यही कि थोड़ा सा दूर कर। दूर का रिश्ता है, हाँ थोड़ा सा दूर का, लेकिन कजन है, एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो अच्छा है, गुड है। अच्छा देखें यार, मेरे बन जाओ, अगर आप लोग नहीं देख रहे तो एक हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करता है। जी।
फर्क अहमद। कॉपी खोल लो। खोल लें कॉपी, आज खोल ही लें, मैं तो कहता हूँ आपको। बताएं जी। कहानी आमना जी शुरू होती है वेडिंग एनिवर्सरी से अम्मा अब्बा की, जिसमें अच्छा, वो अम्मा अब्बा नहीं है ना असली? जिस तरह वो उसने बात की हाँ। उससे तो ये अंदाजा हुआ कि किराए के अम्मा अब्बा हैं। ऐसे लग रहा है। और आज हमें फाइनली राज का नाम पता चला इस एपिसोड में, दानियाल। उर्फ डी। डी। उर्फ क्या? डी फॉर क्या? व्हाट? डेविड? नहीं। डॉन? क्या? डक। क्यों? मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ही इज क्वाइट अ डक। ओके। Is he not a duck? नो He's not a duck? नो नो नो। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, जो अजीब सी बातें कर रहे हैं। हाय ओए। No, are you trying to say the F word with duck? No, he's like no. आज ये वाकई में कुछ इनको हुआ है, टीका इनको लगवाना पड़ेगा कोई, मेरे ख्याल में। आप लोग समझ गए हैं, ये नहीं समझे अभी तक, या नन्ही मुन्नी बन रही हैं, पता नहीं क्यों। नहीं। डी से क्या क्या अल्फाज होते हैं? बोलो, पूरी डिक्शनरी खोल के बताती हूँ मैं डक आपको। से मिलता जुलता और क्या लफ्ज होता है? डी से? हम्म। हाँ, बस समझ गई हूँ। श्मक। श्मक। अच्छा, अब वर्ड तो नहीं बोल सकती ना, बीप लग जाएगा। पार्टी होती है, एनिवर्सरी, 30th एनिवर्सरी। दानियाल शुक्र है के 25वीं नहीं थी। शुक्र है मैंने ये सोचा, मैंने हाँ, कहा शुक्र है 25वीं नहीं थी। सिल्वर जुबली। हालांकि 30वीं में भी मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन हाँ, चलो। 30वीं एनिवर्सरी है जिसपे दानियाल जो है वो अपने किराए के पेरेंट्स को तो किराए कम के, मतलब ज्यादा से ज्यादा दानियाल 29 सालों का होगा। मतलब इससे कम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता 29 से ज्यादा का तो नहीं हो सकता ना। अनलेस कि उन्होंने शादी से पहले ये इलिजिटिमेट चाइल्ड किया वो तो था। नहीं हो सकता। वो तो नहीं तो हो सकता। दानियाल की उम्र 29 से तो ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं, कम ही हो सकती है। 29 से कम ही हो कम सकती। है, हाँ। लग रहा है आपको 29? नहीं, कितने का लग रहा है? मतलब है कि 30s में, अर्ली 30s में लग रहा है। लेट भी कर सकते हैं, मिड 30s आराम से। अर्ली 30 टाइप लग रहा है, ठीक ठीक है, मिड 30s है। ठीक है। वो बात यही है कि दानियाल शायद अर्ली, आपको 20s का भी लगता है, उसकी स्टाइलिंग बहुत बुरी हुई है। आप ये बताएं यार दानियाल मेरे भाई, वो पार्टी है उसमें तुम क्या कपड़े पहन के आए हो? वही तुमने फिर अपने नेवल तक अपने बटन खोले हुए हैं, नीचे एक बनियान पहनी हुई है, हवाईयन शर्ट पहनी हुई है। हु ड्रेसेस लाइक दैट ऑन देयर पेरेंट्स वेडिंग है 35th एनिवर्सरी 30th 30th? तो मतलब है कि एक पार्टी है जिसपे जनरली सभी बड़े बुरे ड्रेस थे, दे वर बैडली ड्रेस्ड पीपल एट दैट पार्टी, स्पेशली मिस्टर दानियाल। उस पे वो कहता है जब किसका इंतजार है, तो फिर वो आ जाती है, क्या नाम है, इरसा। इरसा। इरसा आ जाती है फ्लावर्स लेके, और वो सीन होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं क्या कहूँ इस सीन के बारे में। डिड ही फंबल विद हर कार? यस, वो वापस आके देखता है ना, वो और करता लगा है देता है, हाँ। जंप कनेक्शन कर देता हाँ, है। स्टार्ट कर लेता है उसको। तो हाँ। गाड़ी उसने की है, वो तो पता चल गया, समझ आ गई थी कि गाड़ी के साथ इसने पंगेबाजी की होगी। फिर उसको घर छोड़ने जाता है, फिर वो कह देती है कि ये नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, आप लोग जो फर्क फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ साथ, क्या आपको याद पड़ता है कि इस तरह की कोई पहले कॉन्वर्सेशन हो चुकी है कि इरसा की शादी हुई हुई है, ये दानियाल के सामने इस तरह की कोई बात हुई थी, कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? प्लीज जरा याद कराइएगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद दानियाल को ऑलरेडी, मतलब दानियाल को पता तो है कि इरसा की शादी हुई उसने है। कहा हो या उसने एविडेंट कहा किया हो, मुझे भी यही ख्याल था दैट ही वुड नो। I think the viewers know that Danial knows, because दानियाल ये बात कर चुका है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने कि जैसे कमाल है, कमाल हसन है उसकी ने छोटी बीवी, उस तरह के मर्द But मेरे yeah, आइडियल you होते see, हैं। the thing is that they're writing these females to be so silly. क्या उसका ख्याल है कि उसका सीवी जब गया है उस पे मैरिड नॉन मैरिड नहीं लिखा होता? लिखा होता है। तो the boss wouldn't know whether you're married or not married. नहीं। So it's very silly characters are being written. But anyway, उसका ख्याल होता है कि नहीं, declaration of love, वो कहता है फिर भी मुझे तुमसे प्यार है। और ये उसने फौरन तो नहीं बोला, ये तो अगले दिन की बात हुई थी। हाँ, वो गाड़ी लेके जाता है, कमाल जो है वो इंतजार कर रहा होता है बिस्तर में अपने, पहले टेरेस पे होता है, फिर भाग के बिस्तर में देख घुस के जाता है, वो हाँ। बिस्तर में घुस जाता है अपना खफा। फिर कहता है जब सोने लगा तो लैंप बंद करना, और अपना लैंप नहीं बंद करता खुद, हाँ। लैंप चला के वो फुल लाइट में सो रहा होता है, सो जाता है वो, अपना और फिर वो परिवार को बाथरूम नहीं जाते वो देखता। उठ जाता है फिर वो। जी। और फिर अगले दिन वो उसको छोड़ने जाता है वहां पे, वो अगले दिन सुबह उठता है तो ये फोन पे फुप्पो को मना रही होती है। हाँ जी। और वो खुश हो जाता है कि चलो फुप्पो का इसको हाँ, कंसर्न है। हाँ। उसने कहा बड़ी मुश्किल से फुप्पो को मनाया, फुप्पो को हम शी इज एयरपोर्ट अ पे। वेरी डिसेंट पर्सन। इरसा जो है डिसेंट है, वो भी कहती कि मुझे आई हैव टू
tell this guy to back off और मैं सिर्फ कमाल की हूँ और तो उधर पहुंचने सब्र तो करते अच्छा अभी नहीं पहुंचे मैं से आपसे 2-3 सवाल अच्छा पूछने हैं अच्छा रास्ते ऑन द में वे ओ हाँ ऐसे थोड़ी मतलब आप पहुंच गई वहां पे सॉरी अच्छा इरसा फिर ये भी इस्टेब्लिश करती है कि मैं पुप्पो से मैं हम एयरपोर्ट छोड़ने चलेंगे सब कुछ वो कहता है कि ठीक है क्या प्रॉब्लम है जो भी है वो कहती है गाड़ी मेरी खराब हो गई थी तो मुझे वहां पे छोड़ दो बॉस ने ठीक करा दी वो जाता है अच्छा वहां पे वो देखता है बकायदा तौर पे अपने साइड व्यू मिरर में कि वो लड़का आया है मिला है गाड़ी शाड़ी ली है सारी कॉन्वर्सेशन हुई है सब कुछ हुआ है इसके बाद ऑफिस में वो पहले उससे करता है बदतमीजी और साइमल्टेनियसली आपने नोटिस किया होगा एक बुके आता है हमारी छोटी बच्ची के लिए क्या एक नाम जैसे बुके होते हैं दोनों है हाँ एक उधर देता है और एक बुके आता है घर पे विद अ लेटर फ्रॉम डी और समथिंग लव लव डी जिससे मैंने कहा कि व्हाट अ डी व्हाट अ डे कैरेक्टर की बात हो रही है यार प्लीज इसको और वो कैरेक्टर लिखा ही गया है वो कैरेक्टर और ऑब्वियसली ऐसा ही लिखा गया है और ऐसा ही लिखा गया है, तो कॉन इसमें मैन है please- कंप्लीट हाँ कॉन मैन है अच्छा तो उस मोड़ पे मैं बड़ी खुश हुई मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है दैट शी इज रियली पिस्ड ऑफ एंड शी राइट्स बैक हु द हेल इज दिस एंड शी गेट्स अपसेट कि कौन चीपस्टर है मगर जब वो सेकंड टाइम आता है जैसे ही वो ऑडी देखती है आउडी के जो वो करतब देखती है कन्वर्टेबल ऑडी देखती है वो कहती है नहीं आउडी से पहले भी वो एक्साइटेड होती है हाँ ओह ओके अच्छा मैं देखूं जाके मुझे था कि यार नहीं अभी तो तुमने एस्टैब्लिश किया कि तुम एक डिसेंट हाँ तुम बंदा क्यों है जाके देख रही हो तुम उसे? क्यों ऐसा उछल उछल के जा बट रही ठीक है आइजल नन ऑफ हर एक्शंस मेक सेंस एनीवे नो तो वो जाके देखती है दूसरी तरफ वो एक और बुके वैसा ही बल्कि वही था आई थिंक सीन में एक चेंज ही असिस्टेंट को भेजा होगा कि तुम दो बुके बुके अच्छे बनवाए थे या वही बुके फ्लैट वाले नहीं थे गोल बुके से हाँ। मुझे बुके बुके पसंद आए अच्छे थे हाँ। वो देता है और वो उसको कहता है इजहार मोहब्बत कर देता है हाँ जी कि डूड लिसन ये प्रॉब्लम है ये सारा सीन है मैं तो तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ वो कहती है मैं तो शादी हुई है तो मुझे पता है लेकिन नहीं मैं वो तब कुछ नहीं कहती वो साइलेंट होती है वो कहता है कि अभी कुछ अच्छा मत वो कहो ओके तुम घर जाओ सोचो इस बारे में फिर बात होगी घर आती है ऑब्वियसली उसका मूड खराब होता है वो बैठ के सोचती है वो फोन शोन आता है सारा कुछ है वो फिर अपने आप को कहती है कि भाई मैं तो कमाल की हूँ मैं कमाल की रहूंगी और ये सब कुछ मैं कल जाके दानियाल सर को बता दूंगी मेरी शादी है अब आपसे जो सवाल पूछना है पूछिए जब ये गाड़ी में बैठी हुई थी और ये पूरा एक कहती है दानियाल को कि भाई अब तो आप अजनबी नहीं रही मेरा घर वो वाला है जिस तरह ये उसको लिफ्ट में फॉलो पहले भाग भाग के करती रही है फिर गाड़ी ड्राइवर से लेके इसको फॉलो करना चाह रही थी इसका मकसद मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ यही था ना कि वो शी इज फीलिंग समथिंग टुवर्ड्स दिस गाय राइट आपने भी एस्टैब्लिश किया कि शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट गाय नाउ दैट व्हेन दैट गाय टेल्स हर दैट आई लव यू व्हाई इज शी सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड शी इज नॉट शॉक्ड एंड एक्टिंग बिविल्डर्ड कि यार कि ओ हाउ डेयर ही से दैट टू मी मतलब तुम खुद उसके पीछे गाड़ी में फॉलो करना चाह रही थी तुम उसके पीछे पीछे फिरती रही हो तुम फुल आम अल्फाज में जैसे कहते हैं लाइनें कराती रही हो उसको now when he's turned around and said that he likes you why are you so surprised नहीं उसने कोई लाइन नहीं कराई शी इज बीन एंजॉयिंग द अटेंशन व्हिच इज नॉर्मल he wasn't giving her any he attention at that was point कहा you are pretty of course he was you looking very pretty later on इतनी नौकरी दी इतना दफ्तर दिया शुरू में जब वो लिफ्ट उसके सीवी को देख के तो नहीं दिया उसको दफ्तर और नौकरी यार कम ऑन शुरू की मैं बात कर रहा हूँ जब वो लिफ्ट में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वो एक बार लिफ्ट से उसको निकलता हुआ देखती है वो खुद ही उसको फॉलो करके पीछे पीछे जाती है उसने कोई नहीं किया था शुरू में जब उसको नौकरी मिल जाती है उसकी गाड़ी को फॉलो करती है खुद ही बाहर गाड़ी में बैठ के उसका इंतजार करती है आप भूल गई ये सारी बातें सो ऑल ऑफ अ सडन शी इज सो शॉक्ड एज इफ पता नहीं क्या हो गया शी इज bewildered बात ये है कि लड़कियां बहुत सी ऐसी होती हैं who like the attention but they can't take it to the end result अटेंशन तक ही होता है कि हाँ भाई किसी अच्छे गुड लुकिंग बंदे ने थोड़ी सी अटेंशन हमें दे दी आपको थोड़े से किक्स मिल गए चीप थ्रिल्स मिल गए यू आर हैप्पी एंड यू फील यू फील डिजायरेबल यू फील somebody is paying attention to you you feel good about yourself but you're not going to take it to the next level you will not cross that line you will not cross that line so that's what she's doing ठीक है she enjoyed that and you know it's not like she's इसीलिए सवाल पूछा आपसे ये आपको खुद भी पता ही थी बात नहीं मुझे नहीं पता it's not like she's madly in love with him it's just infatuation she because उस मियाँ से उसको नहीं मिली शुरू में तो उसको यही था कि इस बंदे से मिली और उसने इसकी जान भी बचाई and all of that she's infatuated with him and she's so young that it's very normal and natural for her to feel that way yeah मगर जब लाइन क्रॉस करने की बात आई तो उसका मॉरल कॉम्पस इतना है कि वो बातें सही करती है सारी कि मुझे पहले पता होता कि आपको पता है तो फिर तो मैं यहाँ भी ना आती कि you cheapster if you knew I was married why would you pursue me like this बट वो कहता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं तो पूरी जिंदगी जो है वो इंतजार करूंगा और फिर वो मुझे म्यूजिक बनना शुरू हो जाता है तो उसकी नहीं समझ आई yeah because now she's confused कि oh he really loves me he still doesn't recognize that he doesn't what ulterior motive would he have right I don't understand what motive he has
लाइक एक ही घर की दो लड़कियों को Exactly. क्या मतलब मतलब क्या चाहता है ये क्या बंदा? ठीक है हमें पता आगे चल के ये खुलेगा नहीं, ये अगर ये गोल्ड डिगर है and he's looking for like rich married women who are in unhappy marriages and he wants to be an escort or something, तो चलो बात समझ आती है कि you know they're बट exchanging. आइजल को तो एस्कॉर्ट और समथिंग ठीक है ना, अगर उस लेवल पे चल रही होती कहानी आपकी कि जी मतलब मैरिड अनहैप्पी वुमेन अनसैटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड, या आप सेक्सुअल फेवर्स के लिए एस्कॉर्ट्स हायर कर रहे होते तो उसमें मैं समझ आती कि यार एक है और दूसरी भी लगा रहा है, मगर ये तो सिचुएशन नहीं है, तो चाहता क्या है दोनों से? दोनों को तो परस्यू नहीं कर सकता या वो। तो कमाल के साथ कोई बहुत बाजीगर वाली दुश्मनी ये है हो इसकी सकता है बिकॉज मल्होत्रा साहब ये हो सकता है बिकॉज 2-3 दफा कमाल हसन इसकी का माँ जिक्र को हुआ है। चीट किया हो हाँ, मल्होत्रा साहब ने हाँ, इसको कुछ डंप किया हो नहीं, लेकिन इसके बाकी औरतें भी हैं लाइफ में। अच्छा अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि ये जो इसने पूरा एक क्रिएट किया हुआ है अपना एक ऑफिस वेब स्पेस और डिसीट, हाँ। हाँ तो इसमें आपको लगता है ये सब तो एक्टर्स नहीं है नहीं ऑफिस तो उसका है ऑफिस में लोग भी हैं जो पार्टी में लोग आए थे वो भी असल में आई सपोज हैं शहीर अहमद की तरह he is like he's just तो a player. ऑलरेडी मतलब काम चल रहा है उसका ठीक है हाँ, ऐसा नहीं हाँ, है तो नहीं। उसकी वो चाहत है कि मजीद वो कौन करके मजीद पैसे कमाए अब क्यों कर रहा है? he just a bad guy, obviously bad guy तो है ही, बट मकसद क्या है? I don't खुल understand. के आगे हमें पता बिकॉज एक घर में दो औरतों को करने का मकसद नहीं समझ आ रहा। चले। और ये भी नहीं हो सकता कि उसको नहीं पता कि दोनों ही घर नहीं, में वो तो गेट के बाहर ही खड़ा रहता है, he's हाँ। parked there all time. है आइजल के पीछे भी हाँ। आया और अर्शा के पीछे भी आया है। आपको लग रहा है कहानी असली जो प्रेमिस थी उससे मूव करके कहीं और एज ऑलवेज वो असल कहानी है ही नहीं। असल कहानी बस एक कैरेक्टर की है। एक और कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन हुआ फरियाल जुबैरी। आओ। फरियाल जुबैरी, यार काश मैं देखती हुए मुझे ख्याल आया कि काश फरियाल जुबैरी को जो एक्टर प्ले कर रही है वो आइजल की असली माँ होती, बिकॉज दे बोथ लाइट आइड, और वो मर गई होती, और ये जो फरियाल जुबैरी का कैरेक्टर है वो एक हॉट सी जीक्यू हमें नजर आती हुई, है ना? वुड बीन सो नाइस। एनीवे, वैसे मुझे ख्याल आया। ठीक है जी, एनीवे ये आया तो अभी ऑब्वियसली इसलिए आया है थी ना जीक्यू की क्योंकि हाँ क्यों बिजी चलती है, ये इसलिए आया है आपके पास कि आपको नजर क्योंकि आए। अब आपने एक लड़की को लड़का दे दिया है तो मर्द को नहीं, भी अब आपने दिखाना है कि इरसा जेलस होगी अब, अच्छा तभी तो ये वापस आएंगे। हाँ, ओ कि उसको फाइनली ये रियलाइजेशन होगी कि मेरा मैं भी कमाल प्यार- भी जो है वो इरिसिस्टिबल सा है हाँ, तो दूसरी लड़कियां डुल रही हैं वो तो भी तो दिखाना है ना। अच्छा ओके उसकी भी तो फाउंडेशन करनी है ना, हिलानी है थोड़ी सी। ओके ऑलराइट ओके दैट्स द रीजन I guess. बट कमाल बहुत ही डुल्लू है यार अपने दोस्तों पे बहुत ज्यादा। इतना क्या मतलब यार काम करते करते शॉपिंग उसको कराने जा रहे हैं कराने तो क्या जा तुक रहा हूँ बनता है? मैं यार मुझे नहीं मैं जिंदगी में पहली बार ना फैसल कुरैशी साहब की परफॉर्मेंस को उस तरह से नहीं एंजॉय कर पा रहा यार मेरा आपसे एक सवाल है, पूछें। क्योंकि आपको गाड़ियों से बहुत है गहरा ताल्लुक है, आपने जिंदगी में कई माशाल्लाह गाड़ियां, मैंने भी वैसे एक दो ली है लेकिन आपने भी ली होंगी। जी आप मुझे ये बताएं कि अगर सुबह दोपहर को शॉप लंच के बाद ये लोग शॉपिंग पे गए, शॉपिंग ख़त्म करते करते 5-6 बज गए होंगे, इस वक्त अगर आप किसी को कॉल करें कि गाड़ी डिलीवर करें मुझे खरीदनी है तो कितना टाइम लगता है? अगर आप कमाल हसन है कोई टेंशन नहीं नहीं है, हो जाता है। शोरूम खुले होते हैं कराची में खालिद बिन वलीद पे अच्छा, तो यानी कि सही दिखाया है। और लेके भी मैं तो इस बात पे हैरान था कि वो करोड़ 1.5 करोड़ से कम की तो नहीं थी मर्सिडीज नहीं, अच्छा मर्सिडीज थी। अच्छा सदके में जाऊंगा हाँ, मतलब है कि ये भी नहीं उसने किया कि जैसे अपनी बीवी को एक्वा दी अब आप बोलेंगे एक्वा क्या होती है अपनी बीवी को उसने एक गाड़ी बीवी दी ने तो कहा था ना कि मैं छोटी गाड़ी चाहिए मुझे। हाँ तो उसने वो भी रिबन में दे दी थी डिलीवर कर दी थी अब वो अपनी इसके लिए लंच ब्रेक में गया था ना तो आप ये सोचें कि 4 बजे भी ये फारिग हो गए शॉपिंग से और छोड़ के और ये सीधा खालिद बिन वलीद पे नहीं, गया फोन ही किया होगा ना उसने। या फोन करके बोला होगा यार कि कौन सी गाड़ी खड़ी है उसने कहा होगा मग खड़ी हुई है उसने कहा भेज दो मैंने तो इस बात से सोचा कि कमाल हसन लोडेड कितना है कि ये मर्सिडीज ने एवी खरीद ली बेटी के रिजल्ट बेटी के रिजल्ट पे आप ये सोचें कि कमाल हुसैन कमाल हसन की वेल्थ का क्या सीन होगा हाँ, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इस बात सिर्फ आज इस लेकिन बात उसने इस 2 एपिसोड में कोई ब्रांड नहीं फ्लैश किया। ब्रांड छोड़े उसने मर्सिडीज खरीद Mercedes ली आप flash यूं करी। आप ये देखिए यार, 7th स्काई की प्रोडक्शन हाई होती है, यार मर्सिडीज भी आपको दे दी, ऑडी भी दे दी कन्वर्टेबल, किसी की तो गाड़ियां हैं ये। दी बिल्कुल दी हाँ, और वो चला भी प्राडो रहा होता है अरसलान ये क्या नाम है इसका जुनेद दानियाल दानियाल जी।
एनीवे बाद में जो बिग बैंग आता है कि अगले एपिसोड में बानो आ जाती है फिर से, हाँ और बानो आगे कहती है भाई कि मेरा तो ग्लो जो है ये बच्चे की वजह से है। हाँ तो ऑल ऑफ अ सडन अब इसको चाहिए होता बच्चा, कहती तुम भी कर लो। कहती तुम भी कर लो, और अब इसको एकदम ख्याल आया मुझे भी बच्चा चाहिए, पहले नहीं इसको ख्याल आया। हाँ। और आगे ये कमाल को कहती है कमाल मुझे बच्चा कमाल को बच्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं यार, मैंने मुझे assume so किया बाकी weird। सब कुछ हो रहा है तो बच्चा हो गया तो क्या मुझे प्रॉब्लम? तो लगा शायद कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? नहीं आपने पहले एस्टैब्लिश किया आपने जी, ऐसे यार नहीं मुझे करना। था तो सही, यकीन था मुझे कि हो रहा है, लेकिन इसके बाद तो मतलब है कि हाउ कैन कमाल, मतलब है कि मैं अब हैरान हुआ इस बात पे, यकीन जानिए। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आपने तो नहीं पैदा करना, मतलब आपने जो भी करना है आप कर ही रहे हैं आखिर, तो आपको बच्चा उसको देने में क्या है? क्या है, मेरी उम्र निकल गई यार, ठीक। बाय द वे दिस इज अ गुड टर्न ऑफ इवेंट्स फॉर द ड्रामा। इट्स काइंड ऑफ बोल्ड फॉर देम टू शोन अ वुमन वॉक अप टू हर हस्बैंड एंड से कि मुझे बच्चा चाहिए। मेरा नहीं ख्याल हमारे ड्रामा हुआ है पहले कभी हमने देखा हो कि एक बीवी अपने मर्द के खावंद के पास आके बोले कि मुझे बच्चा चाहिए। थोड़ा सा ये बोल्ड मूव था। दूसरा उसका क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं, कंटिन्यू। बड़ा अच्छा दिखाया उन्होंने, अच्छी बात है। और ऐसी खवातीन अगर, ये भी एक लेसन है ना यार कि इफ विमेन वांट अ चाइल्ड, और ये होता है, हम अंग्रेजी फिल्मों में कितना देखते हैं यार कि दो कपल है उसमें एक को बच्चा चाहिए होता है एक को नहीं चाहिए होता, ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, जो भी हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट उन्होंने चीज हाईलाइट की है। दूसरा, मर्द का टर्न अराउंड होके कहना कि मुझे नहीं चाहिए, दैट इज ऑल्सो ओके बिकॉज ही इज इन दैट एज ब्रैकेट, ही इज इन हिज 40s, राइट, लेट 40s। मगर उसने ये बात हमारे सामने नहीं की थी ऐसा क्या? ऐसा को पहले उसने ये कहा था मैं मोहब्बत नहीं दे सकूंगा, ये नहीं कहा था कि हम और बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, आपस में हुई होगी ये भी कॉन्वर्सेशन, जो बाकी हमारे सामने हुई तो ये नहीं हमारे हुई। सामने क्यों नहीं नहीं हुई होगी बात, इन्होंने आपस में कर ली I don't होगी। know how many couples in Pakistan or in our culture actually have this conversation before having a kid. हम्म। Okay, oh, do we want a kid or do we not want a kid? Kids just happen. So I'm just thinking, how why No, didn't I you think some people do actually have these conversations? कि चाहिए कि नहीं चाहिए? I wouldn't know, but Why have you not had to? Huh? Did you not have to? No, why are we talking No, about? did you have this conversation? Of course That we you had. did? Yeah. We never had this conversation. It just happened. Twice. हाँ? अल्लाह की तरफ से. ठीक है। Yeah. I mean, you're open to having kids, and then it just happens. So say it. Okay. यार आप लोग पता नहीं Yeah, मैं एक mature discussion कर रही हूँ. I don't know why you become a giggly teenager. mature discussion के इसमें क्या mature बात है? कि यही बात है कि यार बच्चे तो अगर if you're तो वो तो दिखा रहे हैं ना, that's good that they're actually showing हाँ, this ठीक couple है. having that conversation. Good. And for a man in his late 40s to say that Prime, I don't हाँ. want to have a kid is fine because यार हाँ. 50 साल की उम्र में अगर उसका बच्चा होता है और वो बच्चा 20 का होगा तो वो 70 का होगा, तो उसकी कंप्लीटली कोई इलॉजिकल बात तो नहीं है। नहीं. अब दिस इज वेयर यू नो दैट दिस इज वेयर ऑल द इंटरेस्ट लाइज कि यार कि अगर इस तरह की किसी की डायनामिक है तो कैसे वो एक उस पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। ये तो देखने वाली चीज है, तो वो मुझे अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी वो बात। ठीक है, मूव ऑन कर जाए, मेरा हाल है। देखते हैं आगे क्या होता है। जी। अब वो शक डालेगा इट्सा के दिमाग में कि देखो वो तो तुम्हारा हस्बैंड चीट कर, और अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम पे चीट कर रहा है तो फिर तुम मेरी मोहब्बत के जा, बेसिकली अगर तुम्हारा हस्बैंड चीट कर रहा है तो तुम अपने हस्बैंड पे चीट करोगी या नहीं करोगी? हाँ। बट ही सेज अगर तुम्हारा हस्बैंड चीट कर रहा है तो फिर तुम मेरी मोहब्बत का मोहब्बत से जवाब दोगी। नहीं। हाँ। एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना जी, लास्ट एपिसोड ऑफ बख्तावर। हाँ जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पिछली किस में भी हमने देखा सेकिला, इसमें भी देखा 32 मिनट का उसका रन टाइम था, 1.5-2 मिनट का उसका रिकैप था, और फिर जो पिछले एपिसोड का 1-आधा मिनट था। तो इवेंचुअली हमने 29 मिनट का फ्रेश कंटेंट देखा इस हफ्ते भी और पिछले हफ्ते भी। बाकी सारी चीजें साइड, आई थिंक ये भी ऑडियंस के साथ जाती है। ये दिस गोज ऑन टू शो कि आपने ड्रामे को कितना खींचा है, क्योंकि आपको नहीं खींचना चाहिए था। बट कहानी इख्तिताम पजीर होती है। बख्तावर जो हमने देखा था पिछले एपिसोड के एंड में अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। तो इसेंशली ये पिछले हफ्ते खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था वो मिडवे आपने रोक दिया जी। और एक और किस निकाली और फिर आपने उस प्रोसेस को कंप्लीट होता हुआ ऐसा ही है, ऐसा ही जी है। कि उसने इस ये एपिसोड, तो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि एपिसोड्स को खींचा जाता है ताकि वो सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड्स हों, ताकि सर्टेन लेवल ऑफ रेवेन्यू बने। हाँ, This is नहीं, established. लेकिन दिस शुड हैव ऑल बीन वन एपिसोड ना। आपने आधा प्रोसेस दिखा दी कि उसने बात करना शुरू कर दी है, फिर आपने दिखाया जी कि अब हाँ, बाकी की मतलब उसकी बुरी कौन- कंटिन्यूएशन थी। हाँ,
हाँ ऐसा ही है, बुरी कंटिन्यूएशन। ऐसा ही है। तो वो होती है, फिर वो नजर साहब को जो है उनको भी पुलिस पकड़ के ले उनको जाती है, वो भी अरेस्ट आपने कर देती है। कंक्लूजन दिखा दी कि जी बख्तावर ने उसको भी हेल्प आउट कर दिया लड़की जी को, नूना को भी हेल्प आउट कर दिया बख्तावर ने। दिलावर के साथ उसकी एक इंटरेक्शन दिखाई, वो कहता है यार वेरी गुड, तुम्हारी वजह से दोनों लड़कियां जो है वो पढ़ाई कर रही हैं और तुमने उनका बहुत अच्छा काम कर दिया, वेल डन, वी रियली प्राउड ऑफ यू। कहता है आओ अब मैं इसी मौके पे तुम्हें चाय पिलाने लेके चलता हूँ एक बड़ी जबरदस्त जगह पे, और वो उसको उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ जहाँ पे उसकी उसने पहली जाना मुलाकात चाहिए थी। जी कट टू दूसरी साइड पे हम देखते हैं दिलावर की माँ जो है वो बख्तावर की माँ के पास चली जाती है, उसको चेक देती है कि तुम और तुम्हारी बेटी निकल जाओ यहाँ से। वो कहती मैं क्यों जाऊँ, तुम अपने बेटे को समझाओ अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरी बेटी की मंजिल ये नहीं है, मेरी बेटी की मंजिल बहुत आगे है, बिल्कुल सही है। दिलावर उसकी मंजिल नहीं है। अच्छा वहां पे जब वो ढाबे पे जाते हैं वहां पे भी आपने क्लोजर डाल दिया ढाबे वाले अंकल का कि जी आपने एक बार कहा था मुझे कि मर्द की कोई इज्जत नहीं होती, तो मर्द की इज्जत होती है, तो ये भी सारा कुछ आपने कर दिया, उनको भी शर्मिंदा होता दिखा दिया। बाहर आता है तो आज जो है वो वहीं पे होता है और वो कहती है आज जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, और इस तरह बख्तावर इख्तिताम पजीर हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि वो बख्तावर आज के साथ वापस गांव चली गाँव, गई है जी और वहां पे वो अपने स्कूल गांव चला वालों रही है। की हेल्प आउट कर रही जी है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छी लगी इसी किस्त, मुझे एंड इसका बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो ये कि जो एक फैंटेसी थी कि जी दिलावर के साथ इसकी शादी होगी और एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट होगी, वो उन्होंने नहीं उस तरफ लेके गए, एंड आई एम रियली हैप्पी। बिकॉज मुझे बड़ा डर था कि यार एक रियलिज्म दिखा रहे हैं, एक रियलिस्टिक कहानी दिखा रहे हैं, एक लड़की की स्ट्रगल्स हैं, तो इसको रोमांटिसाइज ना करें। और एक हाँ इन्फैचुएशन ज़रूर थी उसको दिलावर के साथ, एंड ही इज़ अ गुड लुकिंग गाय एंड शी वॉज इन्फैचुएटेड विद हिम एज अ यंग गर्ल, बट इतना नहीं कि उसको नज़र ना आए कि उसकी बेहतरी क्या है और उसकी मंजिल क्या है। सो आई रियली लाइक द एंडिंग, इट वाज वेरी रियल कि जो उसकी मंजिल थी उन्होंने नहीं दिखाया कि जी बहुत बड़े अफसर बन गई है या बड़ी वो उसने जनाब CSS टॉप कर लिया है। उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक दिखाया है कि इतनी एम्पावरमेंट उसमें आ गई है दैट शी इज़ कम बैक, शी इज़ ओपन टू स्कूल एंड शी इज़ हेल्पिंग किड्स। इतनी ही उसकी रीच और वो है, और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था राइट। वो ज़रा अनरियल होता अगर दिखाते कि ओ जी किसी दफ्तर में स्प्रॉलिंग ऑफिस में बैठी हुई है और आगे पीछे बटलर्स और वो फिर रहे हैं गनमैन और बॉडीगार्ड्स, वो अनरियल होता। So I really liked it. It was humble. It was a lot of humility and sensitivity, and her equation with Ahad. I'm so happy. I was always team Ahad for Bakhtavar. बहुत अच्छा एंड था। और जितने बीच में हाँ थोड़ा सा प्रीची हो गया था बीच में काफ़ी, पूरा जो टेलीविजन इंटरव्यू है वो प्रीची था। फिर नज़र साहब का अरेस्ट होना सारा वो थोड़ा सा बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड प्रीची, डिडंट कम नेचुरली। वो था चेक वापस करते हुए अम्मी का जो बातें करनी थी वो भी, या ये दिखाना कि जी हर बंदा जो है वो देख रहा है कि अब ये होगी ये सक्सेसफुल और पूरा मुल्क इसको देख रहा है, तो अब फ़ायदा उठाओ। दिलावर का बाप कह रहा है इसको पॉलिटिक्स में ले आओ, कोई रिश्तेदार कह रहे हैं कि इससे वापस दोस्ती कर लो, ये भी रियल है। तो ठीक है, आई लाइक इट, आई रियली एंजॉयड द लास्ट एपिसोड। ओवरऑल मैं बख्तावर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छी कहानी थी जी और इसका जो मैसेज था जो जिस हिसाब से ये कंक्लूड हुआ वो भी बहुत अच्छा था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आहत के साथ ही बख्तावर का हम देखें किरदार कंक्लूड होता हुआ, वो सब कुछ सही था। मेरे ख्याल में बख्तावर के साथ जो मेन इशू रहा है मेरी नज़र में वो था इसकी एग्जीक्यूशन थ्रू आउट द सीरीज। वो उसने बहुत सारे ऐसे इम्पैक्टफुल मोमेंट्स थे जिसको किल कर दिया, और उसकी एक वजह यही थी कि स्ट्रेच इस हिसाब से हुआ, कुछ इसके सीक्वेंसेस सीन इस तरह से शूट हुए, प्रोडक्शन वैल्यू भी ज़रा प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी लो थी। जैसे यमुना को जो विग दी हुई थी could have been better, all of that प्रोडक्शन वैल्यू ज़रा लो थी। सो उस हिसाब से आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम वाज। अगर आप कहानी की बात करें और जिस हिसाब से कहानी कंक्लूड हुई है वो तो ऑब्वियसली बुरी नहीं थी, बट बीच में लैप्सेस थे, एडिटिंग के बहुत सारे इश्यूज थे, कंटिन्यूटी के मसाइल थे। बीच में हमने देखा एक कोई किरदार था वो एकदम गायब हो जाता था, मोहसिन भाई का जो किरदार था बीच में आया फिर गायब हो गया फिर आया, तो इस तरह इस वजह से, इस बुनियाद की वजह से आई थिंक थोड़ा सा वो जो मुझे जो लगा कि शुरू की किस्त में लगा था कि जो इम्पैक्ट होगा वो मेरे लिए वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। बट मैं क्रेडिट्स पे अगर आ जाएं तो इसको लिखा था नादिया अहमद साहिबा ने, शाहिद शफात साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, मोमिना दुरैद प्रोडक्शंस की ये एक प्रोडक्शन थी। मैं बिलखुसूस यहाँ पे आमना जिक्र करना चाहूँगा जब कास्ट की यहाँ पे बात आती है, अली वसी काजमी का who's played Ahad. I think he's got very good screen presence and I think he's got the acting skills as well. मैं उनको थोड़ा देखा तो उनके Instagram के ऊपर
I think he runs a sort of a production company or something. अच्छा. Yeah, and he does a lot of fashion videos and Oh. a lot of modeling. Okay. And he does a very good job with the production as well as with the modeling that he does. So I'd like to see more of him in future. और I wish him all the best. दूसरा obviously यमुना ज़ैदी as बख्तावर हमने उनको देखा और यमुना की हम हमेशा उनकी एक्टिंग की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ करते हैं. यहाँ पे बख्तावर के केस में मुझे ये लगा कि आई थिंक वो यमुना का इतना ऐसा नहीं था, बट क्योंकि कहानी का फ्लो कहीं पे ऐसा हो गया था और डायरेक्शन थोड़ी सी चॉपी थी, तो मुझे लगा कि वो परफॉर्मेंस में वो इम्पैक्ट नहीं रहा. बट मेरे ख्याल में इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि यमुना ने इसमें किरदार में बहुत मेहनत की और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना खून पसीना दिया इसके. And she's done a very good job. She's done a good job. Yeah. She's done a good Other than job. the few scenes in the beginning when she was constantly crying, हाँ. वो annoying हो गए थे थोड़े से, but other than that, I think she carried it very well. एक चैलेंजिंग किरदार था उनके लिए एंड उन्होंने डिलीवर किया. Absolutely. इसके अलावा हमने देखा जी ज़ावियार नुमान इजाज को. I wouldn't call it his best performance or one of his stronger performances, but जो उनका लिमिटेड स्कोप था उसमें उन्होंने ठीक काम किया. क्या आप क्या कहना? ऐसा ही same emotions है मेरे भी. हाँ, पर ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कि बंदा बोलेगा यार इतना स्कोप नहीं था. हाँ, वो आउटस्टैंडिंग कोई इस तरह नहीं था, बट खैर उनका किरदार भी ऐसा नहीं था कि जिसके बारे में हम कोई बात करें. मगर मैं ज़ावियार के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने ड्रामे उन्होंने किए हैं, अदर देन किस्सा मेहरबानों का, जिसमें मुझे लगता है बहुत उनके साथ शायद ज्यादती हुई है, ही वाज़न्ट डायरेक्टेड वेल इन दैट, इट वाज आई थिंक हिज फर्स्ट, आई डोंट नो. उसके बाद जब उनको देखा है, ही इज़ वेरी प्लेजेंट, द कैमरा लव्स हिम, सो ही इज़ गुड ऑन स्क्रीन एंड आहिस्ता आहिस्ता उनके क्राफ्ट भी पॉलिश होता जा रहा है. I think because he's such a young actor. Yeah. तो जो stronger directors के साथ जब वो काम करते हैं तो काम उनका बहुत निखर के आता है. मुझे प्यार हुआ था मैं बदर के साथ वो काम कर रहे हैं, बदर महमूद के साथ, तो वो उनकी परफॉर्मेंस में वो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है. संगे माँ में सैफी हसन के साथ जब उन्होंने काम किया, वो भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो कदरे बेहतर थी. तो ऑब्वियसली एक यंग एक्टर को एक मेंटोर की जरूरत होती है, तो जैसे जैसे वो काम करेंगे आई थिंक वो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे. हुमा नवाब साहबा को हमने देखा, साकिब समीर को देखा, मिज़ना वकास को देखा, फजीला काजी थी, सचल को हमने देखा, मोस्ट नोटेबली आमना नौरीन गुलवानी हु प्लेड हुरिया. आई थिंक उनकी भी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है. उनकी यार एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी. उनकी एक्टिंग भी अच्छी. बाबर अली साहब थे जी ड्रामे में हमारे फेवरेट. सुनील शंकर एज शीदा, उनको हमने देखा. शमून अब्बासी का एक कैमियो था एज मोहसिन भाई. हाँ, एज मोहसिन. कैसर खान निज़ामानी साहब थे एज मलिक शेर ज़मान. तो सबको यार मुबारक हो. बात ये है कि we can't deny the fact that it was a good drama, as in the story was very good. It was different. सास बहू सागा नहीं थी, एक लड़की की कहानी थी, empowering थी. हाँ, उसमें उनके प्रोडक्शन फ्लॉज थे, डायरेक्शन के फ्लॉज थे, क्योंकि खींचा बहुत गया, उसने इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया ड्रामे का. बट यू कांट बी नोबडी इज टेकिंग अवे और डिनाइंग द फैक्ट दैट इट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टोरी. हाँ, बट जो पहली एपिसोड के बाद हमारा रिव्यू अगर अभी आप जाके देखें बख्तावर के बाद, ऑब्वियसली उस नोट पे ये ड्रामा कंक्लूड नहीं हुआ. और जो उसका ट्रैजेक्टरी थी ना, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यूं जाएगी, बट वो यूं गई. लोगों ने एंजॉय किया. इट वाज ट्रेंडिंग. ठीक है, जिन्होंने द लास्ट एपिसोड वाज ट्रेंडिंग नंबर 3 ऑन YouTube, so I'm glad people are watching different content. ठीक है. नॉट 2022 के स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रामास में मैं नहीं कंसीडर करूंगा. बड़ा चैलेंज है 2022 में अच्छे ड्रामे ढूंढना. तो आई वुड इट माइट एक्चुअली मेक इट टू द टॉप. मेरे शायद ना हो. देखेंगे 2023 के एंड में, बताइएगा हमें कि हमने क्या डिसाइड किया. ठीक है, अवार्ड सीजन में. आमना जी, मूविंग ऑन टू देन. हाँ जी. मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. आप पता नहीं ढोलकी की तरह क्यों गाते हैं. प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. एक दो मेरे सवाल हैं, लेकिन वो वीकनेसेस को लेके तो उन पे थोड़ी देर बाद आते हैं. ठीक है. जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? यार परफॉर्मेंसेस इस एपिसोड, इट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन इमोशंस. हर कैरेक्टर की इमोशंस, स्पेशली जो 3 आपके लीड कैरेक्टर्स हैं, वहाज, हानिया और ज़ावियार. ये 3 कैरेक्टर्स के एक्टर्स के जो डिलीवरी थी वो सब, एंड दे डिलीवर्ड ऑन द मनी, ऑल 3 ऑफ देम. हाउएवर, हम वहाज की तारीफ हर एपिसोड में करते हैं. आई थिंक दिस एपिसोड बिलोंग टू ज़ावियार एंड हानिया. ऑल्दो वहाज ऑफ कोर्स यू कांट रिड्यूस हिज इम्पैक्ट. जितना वो कश्मकश थी, आपको समझ आ रहा था कि जो आपका कैरेक्टर है अरीब का, वो हॉस्पिटल जा रहा है, वो परेशान है, उससे संभाला नहीं जा रहा. माँ को उसने कहा है फ़ोन कर देना, एंड घबराया हुआ भी है, ये भी है कि यार मेरी बारात जानी थी, मैं नहीं जा पा रहा. वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस था, एक कन्फ्यूजन थी,
वो बड़ी अच्छी उसने डिलीवर की, बहुत अच्छी डिलीवर की। और हानिया की तो यार बंदा कितनी तारीफ करे, शी वाज सो गुड। वो नर्वसनेस, वो एंजाइटी, वो डिसबिलीफ कि यार ही सेड ही लव मी, ही कांट डू दिस टू मी, एंड दैट कोई आके कहे कि आ गए हैं वो लोग, कोई आके कहे कि यूर ड्रीमिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दे आर हियर, कोई आके तसल्ली दे कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। यू वर फीलिंग एवरी इमोशन विद हर, and she looked so beautiful. Boy, by the styling is so important. If you find your leading actor not looking on point in this moment, you will not connect to her. She needs to look exactly the way you want her to look. You want her to look beautiful. She was looking beautiful, and her emotions and her expressions were just so strong. I loved it. And of course, Bahaj as well. I mean, I'm just not saying Bahaj on top because I felt ये उन दोनों की episode थी, but even Saad, जब वो कहती है तुम जाओ, शी वुड से दैट राइट, अब आप मुझे वापस जाओ, तुम मेरे बन जाओ, पे वो आप कहते हैं उसको कैसे नहीं पता कि गलत है या क्या है, इसको नहीं पता दैट ही इज इन लव विद हर। लड़कियों को नहीं पता होता यार, जो सिंपल लड़कियां होती हैं नहीं उसको पता कि दिस गाय इज इन लव विद मी। उसको कह रही कि तुम जाके पता करो वो कहाँ है, वो इतनी अब्जॉर्ब्ड, इन्वॉल्व, क्या इतनी वो ड्राउंड है अपने इमोशंस में कि उसको और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये इन तीनों का जो था ना सारा ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, ये it kept you were riveted to the episode. It was a very good episode. What would you like to say? मैं नोटिस कर रहा था कि ड्रामों की कंटेंट की खूबसूरती है कि हर बंदे का पर्सपेक्टिव कितना मुख्तलिफ होता है। आपने कहा कि आपको ये एपिसोड लगी अरीब और माहिर की, मुझे एक्चुअली ये एपिसोड लगी साद और माहिर की। अच्छा। और उसकी एक खास वजह, और उस पर मैं आता हूँ बिकॉज दैट्स गॉट टू डू विद वीकनेस नॉट ऑन ज़ावियाज पार्ट बट द वे दैट इट वाज रिटन। जहाँ तक वहाज की, हानिया की और ज़ावियार की परफॉर्मेंसेस की बात है तीनों की, अगर आप स्ट्रिक्टली एक्टिंग की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक की भी जो एक्टिंग थी वो 10 में से 0.01 नंबर भी कम थी। 10 में से 10 एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमागों में चल रही थी, उस कॉन्फ्लिक्ट को तीनों ने बहुत खूबसूरती के साथ निभाया। एक सीन था जहाँ पे द फादर से शादी में तुमने निकाह करना है, एंड ही सेज नो। वो चाह भी रहा था कि हो भी जाए, बट वो कह भी रहा था कि ना भी हो। नहीं, चाह नहीं रहा था कि हो जाए। मेरे ख्याल में वो चाह रहा था कि ये मौका ही ना होता और ये हो रहा होता उसकी रजा के साथ। हाँ, बट ही वाज काइंड ऑफ okay with getting married to Mahir because एक opportunity आ गई थी, but वो जो उसकी hesitant थी ना उस point पे, I think उसको वहाज ने बड़ी खूबसूरती के साथ deliver किया। And I want to give a shout out to two other actors here as well, नूर भाई and शहूद साहब। I think उन दोनों ने भी इस moment को बड़े अच्छे से, बड़े खूबसूरती के साथ डिपिक्ट किया। और मुझे खुशी इस बात की हुई है कि ये इन्होंने बहुत मिस्कीनियत में नहीं चलेगी। शहूद साहब का किरदार थोड़ा सा गया सरवर और अजहर, I think सरवर और अजहर ही, I think थोड़ा सा शहूद साहब का किरदार गया, लेकिन वो भी इतना नहीं गया। उन्होंने भी टर्न अराउंड करके बातें सुनाई। आप कैसी बातें करी। और स्पेशली जो सर्वर थे उन्होंने ठीक ठाक सुनाई। यार आप हमारी बेटी के बारे में ऐसी बात क्या कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। और साथ ही साथ शाहीन साहबा का जो किरदार है, जो कि वहाज की वालदा का किरदार कर रही है, वो भी रिश्तेदारों को शट अप कॉल देती है कि मेरी माहिर के बारे में खबरदार ऐसी कोई बात। बिल्कुल। अब जो सारों की परफॉर्मेंसेस थी टॉप नॉच, A1, जबरदस्त, वेल डन। कमिंग टू द वीकनेसेस, ये जो मोहल्ले वाले दिखाए जाते हैं और शादियों में दिखाए जाते हैं, आपको पता है मुझे इससे सख्त एक चिढ़ है और इख्तलाफ है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन किरदारों की प्लॉट में, नैरेटिव में क्या रेलेवेंस होती है। ये कि यार कि आपने ये दिखाना है कि इस फैमिली के ऊपर अब इतना प्रेशर पड़ रहा है कि आप इसकी शादी करा दें। यही है। वो आपने शहूद साहब के सामने किसको दिखाया सिवाय पहले एक सीन में बात करते हुए? वो इट इज अंडरस्टूड द कैरेक्टर शुरू दिन से, जब फैमिली वाले नहीं थे, उन्होंने पहले कह दिया मेरी बेटी से तुमने मंगनी तोड़ दी, इसलिए तोड़ दी क्योंकि वो लड़की है, मैं लड़की का बाप हूं, इसलिए कर दिया आपने एस्टैब्लिश हो कि यार वो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं कि यार अगर मेरी बेटी की बारात नहीं आएगी तो मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हो गया एस्टैब्लिश। जरूर आपने 3 मोहल्ले वालों को दिखाना है, मोहल्ले वाले भी नहीं, आई वुड लाइक टू थिंक कि ये फैमिली मेंबर्स हैं। मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है यार। लेकिन लोगों के होता है। नहीं, फिर आप उनको फैमिलियों में नहीं बुलाते शायद। नहीं, आप बुलाते हैं, ऐसा होता भी है, मगर वही बात है कि हर ड्रामे में होता है। हर ड्रामे में होता है। आप इतना एक जबरदस्त किस जा रही थी, इतना एक उसका इम्पैक्ट था। आप देख रहे हैं यार कि एक तरफ साथ एक इमोशनल
टर्मोइल से गुजर रहा है, एक तरफ यार वो लड़की उसका लड़का जो उससे 1 सेकंड 5 मिनट पहले वीडियो कॉल करता वो नहीं आया, लड़के का बाप जो है वहां पे उसको हार्ट अटैक हुआ वो अस्पताल में, इस बीच में आप हेलो हाँ देखा इसकी कैसे लॉटरी निकल गई, ये तो एक नहीं दो, यू kill the impact यार, why do you अच्छा do पता क्या है, मैं थोड़ा सा I'm going to play the devil's advocate here. You're absolutely right. What you're saying is on principle 100% correct. It kills the entire nuance of the entire scene. आप कहते हैं यार क्या ये चीप बातें डाल दी हैं बीच में, but I understand from their point of view these are crowd pleasing scenes. These scenes are crowd pleasers. लोग इन लोगों को देख के खुश होते हैं because हर बंदे के खानदान में ऐसे लोग होते हैं, होते हैं, और बेशक वो मुंह पे नहीं बात करते लेकिन आपकी पीठ के पीछे तो लोग ये बातें करते हैं कि ओह हो बेचारी अब ये हो गया लो होता है. These scenes are crowd pleasers. A, they serve to please your masses who can relate to these people, and B, these scenes help in prolonging a story which again benefits the producers. So I mean मैं तो as a critic I would like to just ignore these scenes because एक अच्छी खूबसूरत कहानी होती है, ये सीन बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद करते हैं. मैं अपने लिए नहीं खराब करना चाहती. मैं आपकी बात से क्राउड प्लीजर वाली बात से अग्री कर जाता, हाँ. अगर क्राउड प्लीज ना हो रहा होता माहिर और साद और अरीब की डायनामिक से, वो इतना एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट चल रहा है इस पूरे प्लॉट में, मेन इस कहानी ड्रामे की फाउंडेशन बुनियाद डल रही है इस वक्त कि यार कि अरीब की बारात नहीं पहुंच पाई, माहिर इंतजार कर रही है, साद को कह रहे हैं कि बेटा फिल इन द शूज और तुम निकाह कर लो. बहुत इंपॉर्टेंट क्राउड का मेरा नहीं ख्याल किसी भी स्ट्रेटा सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हो जो भी ये ड्रामा देख रहा है, किसी और का इंटरेस्ट किसी और चीज में होगा इस मोमेंट पे, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादती थी. नंबर 1. नंबर 2, द फैक्ट कि अरीब का फोन गिर गया घास पे, वो अस्पताल आ गया, he made zero effort to get in touch with Mahir, does not sit well with me. No, it doesn't. It is also totally unbelievable. Also because he knows how his mother feels. Totally unbelievable. हाँ बिल्कुल वो है. And he had ample time. जब अब अगर वो फाइनली अपनी लेजेंड फॉर्च्यूनर में बैठ के आ गया है रेसे मारता बाप को छोड़ के, हाँ. तो उस वक्त वो एक फोन नहीं था कर सकता. यार लेकिन मेरा दिल बड़ा धड़का है जब वो भाग रहा होता है, मुझे बड़ा दिल था ये पहुंच जाए. मैं एक्चुअली आई वाज रूटिंग फॉर साद primarily, and I'll tell you, I don't want Saad to get married to her in these circumstances where she's going to mourn for Areeb. I'll tell you why, and this is what I was saying. मेरे लिए साद और उसकी इसलिए थी बिकॉज मैं जब ये ड्रामा देख रहा था मैंने कहा यार अरीब ने तो इतनी सी एफर्ट नहीं की माहिर के लिए कि वो उसको फोन करके बता दे कि तुम मेरी दुल्हन बनी हुई हो, मेरे बाप को हार्ट अटैक हो गया है इसलिए मैं नहीं आ पा रहा, तो व्हाई शुड माहिर इवन गेट मैरिड टू दिस मैन और दिस बॉय. वो तो we love Saad, that's why ना. नो इट्स आप सोचें कि यार एक तुम्हारी शादी होने जा रही है और बहुत सीन था जिसमें वो बैठा हुआ है, बहुत से किसी में दरवाजा कर सकता था. हाँ, और अब्बू तो आईसीयू में चले गए, अब्बू तो चले गए, उनकी तो सर्जरी हो रही है. जब वो माँ को फोन देके गया है, हाँ. माँ को तुम फोन देके गए हो यार, तुम्हें अपनी माँ का नहीं पता. हाँ, हाँ. तुम्हें अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल रखनी पड़ी अच्छा, है. लेकिन उसको ये बात उसको भी दिखाया हुआ है ऐसे कि वो हॉट हेडेड और इरेशनल सा है, वो इमोशंस में डूब जाता है और फिर वो लॉजिक नहीं देखता, तो वो ही उसने तो फिर he is not a good fit. No, he's not. He is not a good We fit know for we Mahir. know that, but they both want to get married. So मेरा तो No, I just think that Mahir would be happier with Saad eventually. no. Of course she would be. No. देखिए मैंने आपको उस दिन कहा था आमना, जो शख्स आपको इतना टूट के चाहे कि अपनी मोहब्बत आपके लिए कुर्बान करने पे तैयार हो जाए, उस शख्स का कोई नेमल बदल नहीं है. मेरा ख्याल एडिट करके लगाओ भाई, ये जरा ये चलाओ. मेरा ख्याल है उल्टा भी पड़ सकता है, रिवर्स साइकोलॉजी भी चल सकती है कि अगर वो- आपको उस बंदे से चिढ़ हो जाए. हाँ, ऑब्सेसिव स्टॉकर टाइप नहीं है ना वो. नहीं, नॉट वो दैट. स्पेस देने में अगर बिलीव कोई करता बंदा आपको अच्छा नहीं, आपको नहीं चाहिए एज अ हस्बैंड, और वो उसकी अच्छाई इतनी ज्यादा है कि वो ओवरवेलम कर रही है, आपको उससे चिढ़ भी हो सकती है. समझें इस बात को, समझें मेरी जो बात कर रही है. हूँ. समझ गया हूँ आपकी हाँ. बात को, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, उसको- एक बार आपके कहने पे उसको वही चाहिए, उसको अरीब ही चाहिए, विद द फ्लॉज एंड विदाउट द फ्लॉज. वो उसको भी पता है कि उसकी माँ पसंद नहीं करती, उसको भी पता है कि बाद में प्रॉब्लम्स होंगी, उसको भी पता है कि इरेशनल है और ये एकदम चीजें करता है, नी जर्क रिएक्शंस होती हैं, बट शी स्टिल वांट्स हिम. अरीब का फेटल फ्लॉ ये आ गया कि जब वो दुल्हन बन के बैठी हुई थी, अरीब डिडंट शो अप या इन टाइम. हाँ, इन टाइम या आ गया है, अब उसने कॉल भी कर ली. वो पहले रिसेप्शन से फोन कर सकता था, इतनी आर्मी ऑफ गार्ड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, किसी से भी फोन लेके वो फोन कर ऑफ सकता था. कोर्स, ऑफ माँ कोर्स. का फोन लेके माँ के फोन Of से कर course. सकता था, हाँ. उसने नहीं किया. नहीं किया. अब एक तरफ आप ये कह सकते हैं यार कि ये राइटिंग का लूप होल है, जो मैं ये समझना चाहूंगा कि राइटिंग का लूप होल है, इसको बेहतर तरीके के साथ लिखा जा सकता था. अब आप अगर मेरे से पूछें कि मैंने कैसे किया होता, मैंने नहीं इस पे सोचा, लेकिन मैं देख के ये कहा कि यार कि ये बिलीवेबल सिनारियो नहीं है. स्पेशली ड्राइवर जब लेके आ रहा है, ड्राइवर घर चला गया, घर से फोन लेके आ गया, उसने उसको उसमें भी लगा दिया, पोर्टेबल चार्जर में भी लगा दिया, पावर बैंक भी लगा दिया, दे दिया, सारा कुछ कर दिया. यार मतलब ही हैड सो मच टाइम,
he had so much time to बिलीवेबल make तब that होता point. अगर अरीब को कोई बीमारी होती और वो बेहोश हो जाता और वो हॉस्पिटलाइज There you होता, go. तो फिर आप और वो एकदम उठता सर्जरी से whatever कहता मुझे फोन दो whatever मतलब आई एम जस्ट सेइंग या अरीब एक्चुअली कम्युनिकेट कर देता माहिर को कि बापा का हार्ट मगर अटैक हो उसने गया. किया था, दोस्त ने मैसेज नहीं दिया. किसने? ही डिड गेट थ्रू टू तो द हाँ बोल चुकी थी ना, पहला हाँ बोल चुकी थी वो. हाँ लेकिन अगर अरीब माहिर से बात हो जाती, अरीब कह देता कि बाबा का हार्ट अटैक हो गया, जो भी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, they don't show up and the Yeah. parents say कि okay enough now, yeah ठीक है हार्ट अटैक हो गया, जो भी हो गया, लाइक यू नो आई भी है यहाँ पे, तब आप खैर उसके माँ बाप बुरे बन जाते तब के इंतजार नहीं कर Yeah. सके जो भी, yeah बट दैट वुड हैव स्टिल बीन बिलीवेबल. माँ बाप अभी भी थोड़े बहुत बुरे हैं यार, इतनी क्या जल्दी थी आपको माहिर की शादी नहीं करने माँ के की? साथ तो ठीक हुआ बहुत, हाँ माँ के साथ तो ठीक हुआ बहुत, वो जो रो रही है माँ को भी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बारात नहीं आई, प्रॉब्लम ये थी कि सास से साथ शादी से है। हो रही शादी, हाँ मतलब फिट हिम. हाँ बिल्कुल माँ माँ तो की किरदार की बात हो रही भाई, किरदार हाँ। की बात हो रही है. और हाँ सलमा हसन साहबा ने बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा निभाया है, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है. बहुत यार, टू द एक्सटेंट कि अगर आपको वो किरदार बुरा लगता है तो वो एक्टर का उसमें क्रेडिट दोनों है. माओं का बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत ज्यादा। हाँ शाहीन साहबा का भी शाहीन बहुत साहब का भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। अच्छा जी. अब जो इसमें $1 मिलियन मोमेंट थी, हाँ जब कारी साहब पूछते जी 50,000 हक महर हाँ और जी माहिर अजहर और ये जी साद सरवर जी शादी जी तो कबूल है, हाँ जी तो वो सोचती है और फ्लैशबैक और मेरे हाथ की मेहंदी और सारा कुछ तेरे हाथों में मेहंदी पीछे चल रहा है और बड़ा बिल्डअप हो रहा है और मोमेंट है और जी सब धमाके होने लगे और ड्रम रोल शी सेज कबूल है एंड ही टर्न्स अराउंड एंड लुक्स एट हर. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट मोमेंट when Saad yeah turns around and just looks at her in shock, हाँ because he didn't think she'd say yes but she does. but she does. yeah वो तो तेरे हाथों में मेहंदी अपने complete resignation, she's going to hate him. No, She will eventually love him because he's a hero, but why would she? she hate will him? enter this marriage with hate and resentment I for don't him. think she will, because he's one person she can always rely on. और ये अब हम दिल दे चुके हैं, मैं आपको देखिए कह ये रहा हूँ. तेरे बिन तो है नहीं कि वो hate ऐसी हो कि आपको नजर आए, but she will resent him to be that person who stepped in that moment when she wanted to marry Areeb by no fault of his, but she will still resent him. I would like to think that maybe she would be grateful to him कि उसने उसकी जो उस वक्त जो Are you kidding me? Are you in a upset? way, in a way. Not मतलब not देखें साद और माहिर की अगर साद एग्जिस्ट ही ना करता हाँ और अरीब ना आता हम्म तो क्या होता? कुछ भी ना होता, इंतजार करते और अरीब आ जाता। साद था तो उनको साद मिला और उससे उसका निकाह कराया. She will resent his existence. साद इसलिए था और बल्कि अरीब पिक्चर में इसलिए आया क्योंकि साद था और साद ने इनकार किया. अगर साद इनकार ना करता, साद पिक्चर में होता ही ना, तो अरीब भी ना होता. नहीं, अरीब का उसकी जिंदगी में आने का साद से कोई ताल्लुक नहीं किसके? है. माहिर की. अगर माहिर साद अपनी cousin की नहीं, शादी पे मिला है. आप एक पॉइंट समझे ना, माहिर और साद और माहिर, साद माहिर से प्यार करता है, जी. साद माहिर से शादी करना चाहता था, जी. माहिर और साद की मंगनी हो चुकी थी एंड में. अगर साद मना ना करता, माहिर और साद की शादी हो चुकी होती. ये तो मानती है ना आप? अगर क्योंकि नहीं. माहिर मान चुकी थी, माहिर अपने बाप को बताने हाँ, गई थी, हाँ. नहीं हुआ था, माहिर और साद हाँ, की शादी हो चुकी होती. ठीक है. तो द फैक्ट कि साद ने ना किया, वो हाँ. ऑलरेडी उसकी माहिर की गुड बुक्स में जा चुका है. हम्म. माहिर अब साद को मेरा नहीं ख्याल रिजेंट करेगी क्योंकि साद ने जो कुर्बानी देनी थी उसने दे दी. दिस इज द सेकंड टाइम. अच्छा वो रिजेंट नहीं करेगी लेकिन वो मिजरेबल इतनी होगी कि वो रिजेंटमेंट नजर मे आएगी. बी वो अब अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो परेशान है, वो होगी मेहंदी यार. हटाने की कोशिश कर रही गुड है. जॉब बाय द वे कि लिखा हुआ है वाकई, मिट नहीं गया बाकी ड्रामों की तरह जिसमें एम लिखा होता है और मिट जाता है ओवरनाइट. हाँ. तो गुड जॉब. बट शी इज गोइंग टू हेट इट द हाँ. सिचुएशन. शी इज नॉट गोइंग टू फॉल इन लव विद हिम इमीडिएटली. बहरहाल आज का सवाल इंटरेस्टिंग ये है जो आमना ने जिससे शुरू किया कि वर यू रूटिंग फॉर अरीब एंड माहिर और वर यू रूटिंग फॉर साद एंड माहिर. ठीक है, फिर सवाल टाइटल में मतलब डाल आई दें. लव साद टू बिट्स. आई डोंट वांट टू बी मिस इंटरप्रेटेड हियर. नहीं, I think he's a better guy, of course. अगर कोई कहे कि जी दोनों में से लड़का बेहतर कौन सा है, आप कहेंगे साद. मगर इस सिचुएशन में she is in love with Areeb, not with Saad. So she deserves to be with Areeb. उसके बाद हमें दिखाएं कि इनकी शादी अच्छी गुजरी है कि नहीं, because शादी सही नहीं गुजरनी थी. ठीक है, With him being so erratic and the mother being so against her, she would be miserable in that marriage. ठीक है. But having loved and being in love with Areeb, she would be miserable with Saad as well. ठीक है. Despite knowing that she wanted to marry Areeb हाँ. and You she's still in love, want. I still was rooting for Saad ठीक है, and Mahir. ठीक So है. I would like to know
आप लोगों का इसके ऊपर क्या तबसरा है? आई थिंक हम टाइटल में भी यही डालेंगे, आर यू टीम साद, वर यू टीम साद और वर यू No, टीम nobody is team Mahir. ओके, Areeb. वर यू रूटिंग फॉर अरीब एंड माहिर और साद? No, will Mahir be happy with Saad? She won't. Of course he'll be happy with Saad. And you're saying she will be. Of course she'll be happy with Saad. Okay, I'll tell you how. I'll also tell you how. She'll resent the fact that she's been married to this boy, but she will trust that boy. कि ये मुझे हेल्प करेगा, ये support या ये बड़ा करेगा। इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये होने लगा, हम दिल दे चुके सनम है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर तो वो ऐश्वर्या उसकी समीर की बाहों से वापस आई थी विशाल के पास, विशाल ही नाम था ना, वापस आ गई थी, पुल के ऊपर से वापस आई थी ढूंढ के। हमें पता था क्या आएगी, मंगलसूत्र जो है ना, आप सोच रहे मंगल निकाह के 2 बोलों में बड़ी ताकत होती है, तो हम एस्टैब्लिश कर ऐसी बात नहीं है, वो खुश रहेगी साथ के साथ, बट इंटरेस्टिंग डायनामिक। या वेल डन वहाज, हानिया एंड ज़ावियार इन पर्टिकुलर, एक्सीलेंट जॉब। जो मैंने कहा अरीब के जो मुझे जो Very well इख्तिलाफ था, बिकॉज वो इस तरह का दिखा दिया आपने ऑल ऑफ अ सडन लड़का कि यार कि उसको परवाह ही नहीं रही कि उसकी बीवी जो है मंडप में तो नहीं लेकिन निकाह के लिए तैयार बैठी है, और उसने एक सेकंड के लिए भी बॉदर नहीं किया। ये मेरे लिए ये चीज़ जो थी ये थोड़ी सी सही नहीं बैठी, बट इसमें ज़ावियार का कोई फॉल्ट नहीं था। लेट्स सी आगे क्या होता है, और आप लोग भी अपना फीडबैक हमें दें दोनों ड्रामों के, इन सारे ड्रामों के ऊपर, बिलखुसूस मुझे प्यार हुआ था के ऊपर। मैं और आमना आपसे वीकेंड पे आ रहे हैं जी 2 नए ड्रामे। एक हम देखेंगे शॉर्ट सीरीज ऑन एक्सप्रेस टीवी, थर्सडे हम रिव्यू इसका करेंगे मंडे को, हम दोनों जो का। कि हम दोनों विद एहसन खान एंड हिरा बानी, और सैटरडे को 9 बजे आ रहा है सरेरा, वो भी मिनी सीरीज है ऑन ARY। थर्सडे को नहीं आ रहा 9 बजे, नहीं, सैटरडे 9 बजे, सैटरडे 9 o'clock। आर वी श्योर इट्स Yes, yes। मैंने इंट्रो में कहा थर्सडे, मुझे माफ कर दीजिए। वो भी हम रिव्यू करेंगे मंडे को। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि वेयर इज द रिव्यू ऑफ हम दोनों, वी विल बी रिव्यूइंग इट ओवर द वीकेंड। एंड उसके अलावा और भी ड्रामे हैं जो हम देखते हैं रेगुलर अपने उसमें। ऑफ कोर्स बख्तावर की जगह लेगा यूं ही, जो कि हम थर्सडे के स्लॉट में कोशिश करेंगे यूं ही को, ए पहली किस्त को कोशिश करेंगे आमना जी से रिक्वेस्ट करके देखेंगे, अगर संडे रात को हम यूं ही के बाद अगर एक रिकॉर्डिंग कर सके तो एटलीस्ट पहली एपिसोड कोशिश करेंगे कि आपको मंडे को देखने को मिले। ठीक है, नहीं हो सकी तो फिर हम आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे फ्राइडे, मतलब फिर हम यूं ही को रिव्यू करेंगे फ्राइडे को, बट आपसे हम दोनों की मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह विद द हॉट रिव्यू। और वीकेंड पे आमना के साथ, जैसे हमने आपको शुरू में बताया, वो आप पैनल डिस्कशन देखेंगे सरेरा की टीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।